हॉन्टेड हॉस्टल की कहानियां सुनी है। ये एक लड़की होती है सौम्या नाम की। क्या होता है कि गर्ल्स जो हॉस्टल है इसमें एक रूम था जिसे डायन का कमरा कहते थे। कहते हैं कि वो हॉन्टेड रूम है, उसे बंदी रखते थे हमेशा। सौम्या को भेज देते हैं उस रूम के अंदर, लॉक कर देते हैं और वो चिल्ला रही है कि खोल दो प्लीज, मुझे बाहर आने दो प्लीज प्लीज प्लीज। कोई नहीं सुनता। कौन सी ऐसी कहानी है जिसे सुन के ऐसा लगा हो यार इससे ज्यादा डरावनी कहानी मैंने कभी नहीं सुनाई। ये है ओडिशा का एक हॉन्टेड पीजी की एक लड़की होती है लक्ष्मी। आधी रात हो गई है, अचानक से पूरे पीजी में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। सब उठ जाते हैं, लक्ष्मी भी उठ जाती है कि भाई क्या हो गया एकदम से। वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ भीड़ जमा है। वो जो ओनर थे वो जाते हैं वहाँ पर, पकड़ रहे कि क्या हो गया बेटा क्या हो गया। तो वो बस एक चीज बोल रहे कि वो आई थी, मैंने उसे देखा था, मैंने उसको देखा था। दोस्तों आपकी पॉपुलर डिमांड पर हम लेकर आए हैं अल्फा अक्की को, जो कि हैं एक बहुत ही शानदार यूट्यूबर, हॉरर स्टोरी टेलर। तो आइए सुनते हैं उनसे उनके हॉरर किस्से और कहानियां। शुरू करते हैं हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे एक अनाउंस करना चाहता हूँ कि दिल्ली में सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल होने वाला है। शायद आपको पता ही होगा इसके बारे में, हॉरर कॉन नाम से है। पहला सीजन हमने करा था पिछले साल और मजा आ गया था। और इस बार इसका सेकंड सीजन बोल दो या फिर ऐसा बोल दो कि सेकंड ईयर है और ये आने वाला और बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करा जा रहा है। बहुत मजा आने वाला है। मैं वहां आ रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत क्रिएटर्स है, हॉरर के चाहने वाले बहुत ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करी हुई है उन्होंने, और ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज 25 और 26 फ्री रहना। तो आपकी पॉपुलर डिमांड पर मेरे साथ हैं अल्फा अक्की। वेलकम अल्फा। अक्की बोलूं, अल्फा बोलूं या क्या बोलूं मैं? व्हाट शुड आई? जो आपको सही लगे, आप मुझे अक्षित बोल दो। अक्षित बोलता हूं। तो अक्षित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू खूनी मंडे आंखों देखी। एंड हमें बड़े सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे लोगों की कि अल्फा अक्की को बुलाओ, अल्फा अक्की अपनी बढ़िया कहानी सुनाता है। हमने कहा बिल्कुल यार, डेफिनेटली, हमारा दिल्ली का लड़का है तो व्हाई नॉट। तो व्हाट क्या क्या कर रहे हो अभी हॉरर के सिलसिले में, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या क्या हो रहा है अल्फा अक्की के चैनल पे? बस अभी स्टोरीज तो नॉर्मली आ ही रही है। अभी एक शो हम करके आए हैं, ठीक है, वो भी अपडेट मिल ही जाएगी। और चल रहा है अभी, थोड़े प्रोजेक्ट्स और भी है। बाकी खूनी मंडे तक पहुंच गए तो कुछ भी अच्छा तो कर ही रहे होंगे कुछ। यार खूनी मंडे तक पहुंचना तो वैसे तो अब मैं क्या बोलूं इसमें। हम चाहते थे यार, लोगों आपकी ऑडियंस बुला रही है तो हमने कहा यार डेफिनेटली होना ही चाहिए ना। अब मुझे यार ये बताओ, इतनी सारी कहानियां सुना चुके हो, कितनी कहानियां सुना चुके हो? लगभग 150 से 250 की। 150 से 250 की कहानियां, बाप रे। तो इन सब कहानियों में कौन सी ऐसी कहानी है जिसे सुन के ऐसा लगा हो यार ये, या सुना के ऐसा लगा हो यार इससे ज्यादा डरावनी कहानी मैंने कभी नहीं सुनाई? सो कहानी तो काफी है, लेकिन एक जो स्टोरी है जो हमेशा मेरे माइंड में रहेगी, ये है ओडिशा का एक हॉन्टेड पीजी के बारे में। कि एक लड़की होती है लक्ष्मी और उसकी जॉब अभी लगती है ओडिशा में, भुवनेश्वर में। सब कुछ नया था उसके लिए। ओडिशा का कल्चर, वहाँ के लोग, सब चीज़ें उसके लिए नई थी, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। पहले वो दिल्ली में रहती थी, दिल्ली से एकदम ओडिशा जाना एकदम ऊपर नीचे ही होगी पूरी चीज़ें। हाँ, बिल्कुल अलग ही जगह। बिल्कुल ही अलग ही हो गया। तो लक्ष्मी एक्साइटेड थी, अच्छी जॉब मिली, अच्छा ऑफर था, पेमेंट जो मिल रही थी काफ़ी अच्छा था उसके लिए। तो वो एक न्यू लाइफ थी उसके लिए। ठीक है, वो आती है। अब ओडिशा में ना उसके नोन भी थे वहाँ पर, तो 1-2 दिन वो वहीं रुकती है, वहीं से ट्रैवल करती है ऑफिस तक। तो वो समझ जाती है कि नहीं यार, मतलब मैं लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकती है, एक पीजी तो ढूंढना पड़ेगा। वो ब्रोकर से कनेक्ट करती है और ब्रोकर को बोलती है कि भैया मेरे लिए पीजी ढूंढ दो, और सस्ता होना चाहिए थोड़ा, मतलब ऐसा मेरे को बहुत महंगा नहीं चाहिए। चाहे दिखने में थोड़ा वैसा रहे, है ना, कहीं कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़े चलेगा, बट सस्ता होना चाहिए। ठीक है, ब्रोकर भी बोलता है डन है मैम, और वो ढूंढने लग जाता है। 1-2 दिन में वो काफ़ी सारे पीजीज दिखाता है लक्ष्मी को, और लक्ष्मी हर पीजी में जाके एक ही चीज़ बोलती थी, भाई महंगा है यार, थोड़ा सा सस्ता हो जाए तो सही रहेगा। तो ब्रोकर बोलता है एक पीजी है जो सस्ता भी है और अच्छा भी है। लक्ष्मी बोलती है फिर तो बन गई बात, आप ले चलो मुझे वहाँ पर। अब लक्ष्मी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा सस्ता है तो, है ना, मेंटेनेंस कम होगी, थोड़ी कुछ दिक्कतें होगी। लेकिन जिस पीजी में वो लेके जाता है वो एक्चुअली काफी हाई प्रोफाइल टाइप लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत महंगा पीजी होगा। लक्ष्मी वापस बोलती है कि भैया ये सस्ता ही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बोल के ले आए हो। बोलते नहीं आप टेंशन मत लो, यहाँ के जो ओनर है मैं उन्हें जानता हूँ और कर देंगे, वो हम बात करेंगे तो कर देंगे। ठीक है, वो ओनर के पास जाता है ब्रोकर, बात पूरी कर लेता है। लक्ष्मी बाहर ही खड़ी थी, वो थोड़ा पीजी का टूर ले लेती है।
तो लक्ष्मी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी तक जितने भी पीजी देखे थे ये वाला पीजी इन सब में बेस्ट था और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनसे तो नीचे ही होगा। तो लक्ष्मी को विश्वास भी नहीं हो रहा। वो फिर आता है ब्रोकर, बोलता है कि मैम डन है, आपका रूम नंबर 306 है। अच्छा पीजी ऐसा था, इस 3 फ्लोर थे इसमें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे 6 रूम्स होते थे, हर रूम में 2 लोग रह सकते थे। तो लक्ष्मी जाती है, ओनर से मिलती है। पहला सवाल कि सर अब आप मतलब ये सस्ते में इतना क्यों, मतलब मैं जितनी भी देख के आई वो तो ज़्यादा अच्छे थे, मतलब ज़्यादा ये वाला सब ज़्यादा अच्छा है उनसे, तो आप इतने कम में क्यों दे रहे हो? तो वो भी यही बोलते हैं कि देखो हम ब्रोकर को जानते हैं और वो आपको लेकर आए हैं, उन्हीं की रिकमेंडेशन में हम आपको दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से रहो, कोई भी दिक्कत आई हमें बता देना। लक्ष्मी खुश कि चलो भाई मेरे लिए तो बढ़िया हो गया। अब लक्ष्मी जाती है। अब जब ना वो तीसरे फ्लोर से छठा फ्लोर के लास्ट में है, ठीक है, वो ऐसे जा रही है अपने रूम तक जा रही है, तो जितनी भी वहाँ लड़कियां हैं ना उसे ऐसे देख रही है कि अच्छा ये आई है करके, ऐसे मतलब बोल नहीं रही, सिर्फ देख रही है। लक्ष्मी को बड़ा वियर्ड लगता है कि ऐसा क्यों हो भी सकता है, क्योंकि वो सारी एक साथ रह रही है, कोई नया आया होगा, है ना, तो देख रही हैं, जज कर रही हैं, हाँ थोड़ा सा गर्ल्स पीजी है। गर्ल्स पीजी था। तो लक्ष्मी सारी चीजें छोड़ के चले जाती है अपना मस्त रूम में, बढ़िया आलीशान सा रूम था, बढ़िया बेड सब कुछ था वहां पर, और सिंगल रूम है, फर्निश था। नहीं ये मतलब 2 के थे लेकिन वहाँ कोई नहीं रह रहा था, लक्ष्मी पहली थी वो जो गई थी। उसके बोल के रखा था कि आपके हो सकता है एक और भी आएगी तो आप 2 मतलब शेयर करना पड़ेगा। लक्ष्मी बोलती है हाँ आई एम ओके विद इट, कोई नहीं, ठीक है। अब लक्ष्मी वहाँ अपना पूरा सामान वामान सब एडजस्ट करती है और वही अपनी घर वालों से बात कर रही है। और 2 दिन मतलब उसका शेड्यूल ऐसा था ना लक्ष्मी का कि सुबह होती है ऑफिस जाएगी, ऑफिस से रात को ही आएगी, तो पीजी में क्या था सो नहीं होता था, तो ऐसे करके उसके 2 दिन निकल जाते हैं। और 2 दिन बाद एक और पीजी में रहने आ जाती है लड़की का नाम रूपाली होता है, ठीक है। अब रूपाली भी लक्ष्मी की तरह ही थी, जॉब करती थी अपना नॉर्मली, वो भी मेरे ख्याल से बाहर से ही आई थी, उड़ीसा की नहीं थी वो। तो लक्ष्मी और उसमें थोड़ी बातचीत भी होती है कि और कैसा चल रहा है ये वो, और देखते देखते दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। अब रूपाली का क्या सीन था, उसके लक्ष्मी जैसा चिल नहीं था। रूपाली का रहता था, उसकी जॉब बहुत हेक्टिक थी, हमेशा परेशान, हमेशा उसके सर में दर्द रहना। लक्ष्मी मतलब वो जाती भी लक्ष्मी से पहले थी, सुबह सुबह चले गई और रात को लेट आती थी, 10-11 बज जाते, कभी कभी 12 बज गए हैं। लक्ष्मी भी बोल रही है कि यार ऐसा क्या चल रहा है, कौन सी जॉब में इतना हेक्टिक कैसे हो सकता है, काम ही चले जा रहा है। बोलती यार अब क्या करें, और उससे बॉन्ड साइन करवा के रखी थी ऑफिस वालों ने। बॉन्ड में तो क्या होता है, मतलब आप छोड़ नहीं सकते ऑफिस, आपको अब काम बॉन्ड साइन कराने के बाद जो काम दिया करना ही पड़ेगा, कोई वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं। रूपाली हमेशा ही परेशान रहती थी। लक्ष्मी भी उसे देखकर ना बहुत नेगेटिव ही, अब होता है ना आप एक ही के साथ कमरा शेयर कर रहे हो और वो हमेशा नेगेटिव चल रहा है, तो आपके अंदर भी थोड़ी नेगेटिविटी तो आ ही जाती है कि यार क्या चल रहा है ये, है ना। और वो डिप्रेशन में एकदम, कई बार तो ऐसा होता था कि 3-3 दिन तक रूपाली मिलती ही नहीं थी लक्ष्मी से, क्योंकि वो इतनी लेट आ रही है, सो गई, या कभी कभी आई नहीं, वो वहीं उसकी रातें लग रही है ऑफिस में ही, ठीक है। ऐसे करते करते दिन बीतने लग जाते हैं। अब करीबन 15-20 दिन हो गए थे इन्हें। अब एक बार की बात होती है, लक्ष्मी अकेली होती है, रूपाली नहीं होती है, तो वो ना पीजी के बाहर थोड़ा सा गार्डन एरिया था, वहां घूमने लग जाती है, अकेली घूम रही थी। तो वहां ना पीजी में रहने वाली 3-4 लड़कियां होती है, वो भी थी। तो लक्ष्मी के पास आकर बोलती है कि आप 306 में रहते हो? लक्ष्मी बोलती है हाँ मैं वहां रहती हूँ। तो आपस में ऐसे एकदम देख रही है ना एक दूसरे को, और उनमें से एक लड़की आके बोलती है कि आप ना वो रूम छोड़ दो। अब लक्ष्मी बोलते है क्यों भाई, मतलब अचानक से कोई भी आके बोल रहा है रूम छोड़ दो, क्यों? वो पूछती भी है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो बताते नहीं है, बोलते बस आप छोड़ दो, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ। लक्ष्मी को लगता है कि या तो ये मेरे रूम में आना चाहते हैं या फिर ऐसे प्रैंक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या है ये, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो इग्नोर कर देती है बातें, वो अपना फिर घूमने लग जाती है। रात होती है, रात को रूपाली और लक्ष्मी बैठे हुए हैं। अब लक्ष्मी ना ये बात रूपाली को बोलती है कि यार तुझे कुछ महसूस होता है क्या यहाँ पर? बोलती नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्यों? तो पता नहीं यार कुछ लड़कियां आई और वो बोल रही थी कि ये रूम छोड़ दो, और बड़ी डरी डरी सी थी। रूपाली बोलती है अरे वो फालतू की बातें करती रहती है, तो इतना ध्यान मत दे। तो लक्ष्मी बोलती है हाँ मतलब मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट वही है, आपको कोई चीज टोक दे तो आपके दिमाग में चलता रहता, फिर 10 ख्याल भी आते हैं क्यों बोल रहे होंगे, क्या है। फिर उसको वो भी याद आ रहा है कि जब मैं आई थी रिएक्शन क्या थे, और सस्ता भी है, तो डॉट से डॉट मिल तो रहे थे लेकिन कोई प्रूफ नहीं था अभी तक, तो उसका सब चिल ही चल रहा है वहां पे, ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ। तो बोलती छोड़ यार कोई बात नहीं, जाने दे। इसी रात की बात है, लक्ष्मी सो गई है, रूपाली अपना पता नहीं काम कर रही थी कुछ थी, वो सोई नहीं थी। आधी रात हो गई है, करीबन 3 कुछ बज गए होंगे। अचानक से पूरे पीजी में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है, सब उठ जाते हैं, लक्ष्मी भी उठ जाती है कि भाई क्या हो गया एकदम से। वो रूपाली को उठा रही है कि अरे कुछ हुआ भाई, बाहर सब लड़कियां भागते भागते उस रूम में जा रही, वार्डन आ गए। वो बोलती है कि छोड़ना यार, कुछ भी हो रहा होगा, छोड़, सो जा, इग्नोर कर।
सुबह काम में जाना है, तो रूपाली तो सो जाती है। लक्ष्मी से अब उसे आवाज़ें तो आ रही है, लोग भाग रहे हैं, बाकी लड़कियाँ चिल्ला रही हैं और वो जो ओनर है वो आ गया है, सब कुछ हो रहा है। तो लक्ष्मी बोलती है भाई कुछ तो हुआ है, जाना पड़ेगा। जाती है, ठीक है। ये तीसरे ही फ्लोर की बात है, वो पहले ही था शायद 301 था। वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ भीड़ जमा है, ऐसा लग रहा है सारी पीजी की लड़कियाँ वहाँ आ गई हैं। हाँ। लक्ष्मी एक एक से पूछते हैं कि क्या हुआ बहन, ये अंदर क्या हुआ। तो वो भी बोल रहे हैं कि यार कुछ तो खतरनाक हुआ है, हमें भी समझ नहीं आ रहा, बट जो भी हुआ है बहुत खतरनाक सा हुआ है। अब लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाके देखती है, तो वो देखती है कि जो लड़की चिल्ला रही थी, ये वही लड़की थी जो जिसने गार्डन में बोला नहीं था कि तू रूम छोड़ दो। हाँ, वही लड़की थी ये। और वो ऐसे चिल्ला रही है और एकदम पागलों की तरह, ठीक है, दर्द में है, कांप रही है, वो ऐसे एकदम बैठ चुकी है ऐसे करके, और वो कुछ बड़बड़ा रही है जो कि समझ नहीं आ रहा। हाँ। वो जो ओनर थे वो जाते हैं वहां पर, है ना, गार्ड भी आ गए हैं, वो भी पकड़ रहे कि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। तो वो बस एक चीज बोल रही कि वो आई थी, मैंने उसे देखा था, मैंने उसको देखा था, वो आई थी, ऐसे करके। और वहां पे जो बाकी लड़कियां ना जो ये सुन रही हैं, वो सब अपने अपने भगवान को याद करने लग रही हैं कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। और सब लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। वो आई थी, देखा था, कोई सेंस नहीं बना रही बातों की ना। तो फिर उसको तो ले जाते हैं, ओनर जो होते हैं वो उसे ले जाती है, कोई बात नहीं तुम चलो हमारे साथ चलो करके। अब वो चली गई तो बाकी लड़की आपस में बातें कर रही है कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो लक्ष्मी भी उनकी बातें सुन रही है। तो एक ग्रुप ऐसी बातें कर रहा था कि भाई उसने उसको देख लिया यार, वो सही में आती है, मैं कह रही थी ना तेरे को कि वो है यहाँ पर, ऐसे ऐसे। लक्ष्मी जाके पूछती है बहन क्या सीन है, चल क्या रहा है। तो एकदम से उनमें से बोलते तुम 306 में रहती हो ना। हाँ मैं उसी लास्ट रूम में रहती हूँ। क्यों? तो बोलते तुम्हें कुछ पता नहीं है। नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, तुम बता दो कुछ ऐसा है तो। फिर वो बताते हैं कि दरअसल तुम जिस रूम में रह रही हो ना, वो कि नॉर्मल रूम नहीं है, वो हॉन्टेड है। लक्ष्मी के एकदम कान खड़े कि भाई, और वो भी उसके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि वहां कुछ होता है। तो अब लक्ष्मी को पहले दिमाग में चीजें चल रही थी ना कि उसने रूपाली से भी बोला था यार हमारे रूम में कुछ है तो नहीं। तो एकदम से बोलती है कि यार क्या स्टोरी क्या है, मतलब क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि हॉन्टेड है, हम तो वहां रह रहे हो ना, हमें ऐसा कुछ फील भी नहीं हो रहा। तो ये बताते हैं कि आज से करीबन 4-5 साल पहले की बात है, सेम पीजी में ऐसी लड़कियां रहा करती थी और सब कुछ ऐसे चल रहा था। और पीजी में ज्यादातर यही आपके ऑफिस वाले रह रहे होते हैं या फिर कॉलेज वॉलेज वाले। अब कॉलेज तो दूर था तो ज्यादातर ऑफिस वाले होते थे। अब इनके पीजी में ना एक रूल होता था कि 9 या 10 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक लड़की थी बोले, उस 306 में रहती थी। उसका ना ऐसा रहता था कि वो बहुत हेक्टिक रहता था और वो हमेशा लेट आती थी। गार्ड से लड़ाई हो रही है, ओनर से लड़ाई हो रही है, और बहुत परेशान रहती थी। मतलब उससे बात करने जाओ तो ऐसा लगता था कि भाई वो डिप्रेशन में एकदम, एक होता है इनिशियल स्टेज होता है, उसका लास्ट स्टेज था। हमेशा सर पकड़ के, हमेशा नीचे देख के चलना, और कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट चुका था। और उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ना उसको ऑफिस में बहुत बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता था। इंसान की तरह करते ही नहीं थे उसे ट्रीट, इतना काम करा देंगे कि मशीन है। यहाँ लक्ष्मी की ये सब बातें सुन के वो डर रही है, वो डर रही है कि यार समझ आ गया है कि चीजें कुछ गड़बड़ है। हाँ। फिर ऐसे करते करते बोलते एक बार की बात है, वो रात के 12 कुछ बजे आई थी और गार्ड से लड़ाई होगी। गार्ड को तो बोला हुआ है आप अंदर मत आने देना, एक रूल बना हुआ है, और उसको अंदर आना है। तो लड़ रही है, सारे हॉस्टल वाले भी बाहर आ गए, हॉस्टल पीजी वाले भी बाहर आ गए कि भाई क्या चल रहा है। और वो बोल रही है कि अंदर अंदर से, तो कैसे तो लड़ लड़ा के वो आ गई। वो रोने लग गई थी, वो मतलब फूट गई थी उस दिन। ऐसा लग रहा था कि इतने टाइम से अपने ऊपर एक भार लेकर चल रहे हो, बस फूट गई। फिर उसके बाद वो रोते रोते अपने रूम के अंदर चले जाती है। लड़कियां उससे बात करने की कोशिश भी करती है, वो नहीं सुनती। और अगले दिन एक खबर पूरे पीजी में घूम जाती है कि वो जो लड़की थी वो अपनी जान ले लेती है उसी रूम में, ठीक है, 306 में। और जो भी यहाँ लड़कियां थी सब डर जाती है कि यार आपके सामने कुछ ऐसा हो जाए तो कितना स्कैरी है ये मेरे ख्याल से शुरुआत थी उस डर की। क्योंकि थोड़े दिनों बाद लोगों को ना ऐसी आवाज आने लग गई कि कोई आया, ऊपर चढ़ा, सीढ़ियों से चढ़ा, टक 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 करके पूरी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। 30 फ्लोर में गया और उससे 306 में गया, और दरवाजा बंद होने की आवाज। पहले लगा कि लड़कियों को कि कोई होगी जो जा रही है, लेकिन ये रोज रिपीट होने लगी। कई बार तो लड़कियां बाहर जाके देख रही कौन है, रोज आ जाता है आधी रात को, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और फिर थोड़े टाइम बाद चीजें और बढ़ने लगी कि उसमें से नॉकिंग हो रही है। उस 306 बंद है पूरा, उसमें नॉकिंग हो रही है, उसमें किसी लड़की के रोने की आवाजें आ रही है। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो जो फुटस्टेप्स चल रहे हैं ना, वो रोने, मतलब रोते हुए आ रहे हैं, कि कोई रोती हुई लड़की आ रही है। पहले तो सिर्फ था कि फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, रोने की आवाज, और धीरे 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 चल रही है, और लोगों को कैसे सुनाई दे रहा है कि दूर से पहले कोई रो रही है और फिर धीरे धीरे वो रोता रोता पास आ रहा है। तो कितना डरावना है। मतलब मैं जब छोटा था ना,
तो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं हमारे दिल्ली में, वो सीटी बजाते हैं और ठक 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 करते हैं भाई, वो दूर से आते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है कि उस टाइम डर लगता था, और जैसे पास आ रहे होते थे, हमें तो पता है क्योंकि आदमी वो कर रहा है, और उनके इसमें तो ऐसा था कि उन्हें लिटरली रियलाइज हो रहा है कि नहीं ये कोई एंटिटी है जो ऐसे आ रही है। सबके लिए इतना डरावना था। ओनर था जो मानता नहीं था इस बात को, वो नहीं मानता था कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी है, वो ऐसा क्यों मानेगा, शायद मानता भी हो तो एडमिट नहीं करेगा कि हाँ, तो वो नहीं मानता था। और इसी के कारण 306 में ऐसा कोई जाता नहीं था, लेकिन जब उसको ये मिली थी, अपनी लक्ष्मी मिली थी, तो उसको उसने सस्ते में कि चल ठीक है तुम रह लो, क्योंकि उसे प्रूव करना होगा शायद कि नहीं है, वो मानता भी नहीं था, दे दिया। अच्छा, लक्ष्मी ने सारी कहानी सुनी और भाई उसके तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या सीन है, ठीक है हॉन्टेड है वो। अब वो पूछती है इनसे कि कौन थी वो लड़की, नाम क्या था? हाँ, लड़की का नाम होता है रूपाली। मतलब कि अभी तक जिसके साथ वो रह रही है वो है ही नहीं वहां पर। और लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, कि वो एक होता है डर के, एक झलक दिख की, दो झलक, वो उससे बातें कर रही है, रोज मिल रही है, और वो है ही नहीं। उससे तो बहुत मतलब वो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, उससे तो पूरी तरीके से मतलब अगर कोई वास्तविक में कोई इंसान आपके सामने है जिससे आप रोज मिल रहे हो, रोज बातें कर रहे हो, हाँ, और आपको पता चले वो है ही नहीं, नहीं, तो आप पहला रिएक्शन तो यही आएगा, आप मानोगे ही नहीं। हाँ, और आपको रियलिटी से एक नाता टूट गया ना, कि अब किसी और से भी बात करे तो ये है कि नहीं है, कितना ट्रॉमे वाली बात है ये पूरी। लक्ष्मी करती है, वो जिसने स्टोरी सुनाई होती है उसी के साथ पूरी रात निकालती है। सुबह होते ही वो जाती है ओनर के पास और बोलती है भाई मेरा सामान ला कर दो, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, कुछ भी हो जाए मैं नहीं रहूंगी। ओनर भी समझ जाता है बात को, ठीक है, कि क्योंकि उसे वो बताती है कि भाई रूपाली तो मेरे साथ रहती थी। अब कितना ही वो प्रिटेंड कर ले, कितना ही वो निग्लेक्ट कर ले इस बात से कि नहीं है। ओनर भी बोलता है कि बेटा मतलब मुझे लगता था ऐसा नहीं है, मुझे लगता था ये सब अफवाहें चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ऐसा हो जाता है तो एक वो र्यूमर्स उड़ते हैं तो हर जगह उड़ने लग जाते हैं, फिर लोग कनेक्ट से कनेक्ट कुछ ना कुछ बनाते बना के, तो उसे लगता था र्यूमर्स है। बट अब लक्ष्मी खुद कह रही है कि भाई रूपाली के साथ मैं रही हूँ, मैंने देखा है, तो भी मान जाता है कि ठीक है। और फिर पिछले दिन वो भी हुआ था एक लड़की का चिल्लाने का, वो सब वो है ना, उसको तो भेज दिया था, उसको घर ही भेज दिया था। तो वो बोलता है कि ओनर अच्छा था, मतलब वो बोलता है कि ठीक है तुम ऐसा करो, मैं पूरा सामान ले आऊंगा, तुम अंदर मत जाओ, और सारे पैसे भी वापस कर देता है जितने उसने लिए थे, कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा सोचो कि मैंने यूज करा है या कुछ, बस तुम बाहर मत बताना, क्योंकि पूरा पीजी वो बंद हो जाएगा, वरना एक हम उस रूम को नींव चढ़ाएंगे, उसकी आप टेंशन में लो, बाहर मत बताना बस। और ये बोल के फिर लक्ष्मी पूरा सामान लेकर वहां से आ जाती है। और अब तो वो पीजी में भी नहीं रह रही, वो अपने रिलेटिव्स के वहीं रह रही है जहाँ से उसने सोचा था ना कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, अब हो रहा है, क्योंकि अब उसे अनजान जगह में जाने से कितना डर लगेगा इंसान को। वाह, तो ये कहानी क्या सब्सक्राइबर ने भेजी थी? हाँ, मेरे को जितनी भी कहानी आती है वो सारे सब्सक्राइबर्स ही शेयर करते हैं, अपनी आप बीती होती है या फिर उन्होंने किसी को देखा होता है, उस किसी और की स्टोरी होती है, वो मुझे बता देते हैं। मतलब अगर आप पीजी में रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो तो ये तो और डरा देता है कि सारी ऐसे हमने हॉन्टेड हॉस्टल की कहानियां सुनी है। हॉस्टल की तो बहुत रहती है, क्योंकि हम क्राइम भी करते हैं तो हमें पता है कि कॉलेज वॉलेज में कितनी चीजें होती है, बिल्कुल डिफरेंट रीजंस की वजह, बुली करना, कुछ करना, बहुत कुछ होता है, और वो बाहर ही नहीं आती वो चीजें, वो दब जाती है वहीं। सुना दे कोई एक ऐसी कहानी। तो एक कहानी है, ये हॉस्टल की ही है, ठीक है, और ये मतलब डरावनी से ज्यादा ना बड़े आपको बुरा भी लगेगा इसमें, ठीक है। क्या होता है कि एक लड़की होती है, सौम्या नाम की लड़की, नई नई ये हॉस्टल में आई है, गर्ल्स हॉस्टल था, ठीक है। और गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना, और उन्हें लोगों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अब आप उन्हें एकदम से इतनी भीड़ में इतने सारे लड़कियों के बीच भेज दो, लोगों के बीच भेज दो, तो उन्हें टाइम लगेगा। और ये बेचारी गांव से आई हुई थी, स्कॉलरशिप में आई हुई थी इस हॉस्टल में, और मतलब पूरे कॉलेज में स्कॉलरशिप से आई हुई थी। तो और वहाँ की जो सारी लड़कियां ना, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग था। ये गांव की लड़की एकदम सीधी सादी, और वहाँ की लड़कियां क्लबिंग करना, पार्टीज करना, है ना, उनकी बातें एकदम इंग्लिश में बातें कर रही है, ये बेचारी गाँव की है, तो ना चाहते हुए भी ना वो अलग लग रही थी सबसे। उसका कॉन्फिडेंस वहाँ थोड़ा लो भी था बेचारी का। अब क्या होता है कि वहाँ पे कुछ लड़कियां होती है जो होती है बुली, और कॉलेज में ये सब बहुत होता है, मतलब बोलने को है कि अभी नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पे हो रहा है। तो उनमें से एक थी सिमरन, जो मान लो गुंडी थी वहाँ की, बुली, उसके इर्द गिर्द 3-4 उसके दोस्त वोस्त थे। तो इन्होंने ना उसको टारगेट बना लिया, वो जो लड़की सौम्य आई थी उस बेचारी को टारगेट बना लिया कि ये इसका मजाक उड़ाएंगे, इसको थोड़ा परेशान करेंगे, अपना टौरा बनेगा, लोग डरेंगे हमसे, है ना, लड़कियों में। तो ऐसा करना शुरू करते हैं। वो बेचारी अपने काम से काम रख रही है, बार बार आके उसे छेड़ देंगे,
उससे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। अब सोचो कोई लड़की गाँव से आई है, स्कॉलरशिप में आई है, कितने ही पैसे होंगे, उससे भी वो पैसे ले रहे हैं और खुद को हीरो दिखा रहे हैं, "ये हम कितने तगड़े हैं", पैसे लेके, हैं 10-20 रुपए लेके ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई हम कितने तगड़े हैं। ठीक है, वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही, नई नई जगह है, क्यों वो भी ऐसे सोच रही थी कि इग्नोर करती हूँ, 3-4 दिन परेशान करेंगे फिर छोड़ देंगे। वही उसकी गलती थी, क्योंकि ऐसे लोग छोड़ते तो है नहीं। कोई भी किसी को बुली कर रहा है तो उसे फिर निचोड़ ही लेता है बिल्कुल। पूरी तरीके से। और वही सेम चीज़ मतलब सौम्या के ऐसा साथ, ऐसा लगता है कि हाँ, ये ईज़ी टारगेट है तो इसे बनाते जाओ टारगेट। इसे लेते चलो और अपने आप को बड़ा दिखाते रहते हैं। तो मतलब वही चीज़ें सौम्या के साथ भी हो रही थी। और ना वो धीरे-धीरे बहुत डिप्रेशन में भी जाने, ऑब्वियसली कोई भी जाएगा है ना, नई जगह है, घरवाले पूछ रहे हैं कि बेटा कैसा जा रहा है तुम्हारा, और वो झूठ बोल रही है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है मम्मी, और असल में ये सब चीज़ें चल रही है। उसके साथ क्या करते थे, कभी क्लास में आई तो जैसे वो बैठने लगी बेंच में, उसे चिंगम लगा दी, चबा के उसमें बैठ गई। तो फिर हँस रहे हैं, मतलब किसी को ना भी पता चले तो देख 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 वो उसके ऊपर बैठ गई, हाँ 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 हाँ, और फिर पूरी क्लास उस पर हंस रही है। ठीक है, कभी वो आई तो इंग्लिश में बात करना चालू कर दी, कि अब उसे आती थी, समझ आती थी, लेकिन उसका एक्सेंट वैसा नहीं था। तो अगर वो इंग्लिश में या तो फिर कुछ, और उससे जबरदस्ती पूछ ले कि अब तू बता तेरा ओपिनियन क्या है इसमें, अब वो बेचारी हिंदी में बोले तो हाँ 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 हाँ, पूरा प्लान आउट करके उसके साथ ऐसा करने लगे। अब ठीक है, उसने इग्नोर भी करा कुछ दिन तक, कितना ही करती, कर रही थी बेचारी, सह रही थी। एक बार क्या होता है ना, इनके गर्ल्स जो हॉस्टल है इसमें एक रूम था जिसे डायन का कमरा कहते थे। कहते हैं कि वो हॉन्टेड रूम है, उसे बंदी रखते थे हमेशा। तो अब हर टाइप से बुली कर लिया था सिमरन ने। अब क्या करें यार कि इंटरेस्टिंग लगे इनके लिए, ये था बोरियत मिटाने का तरीका है, सौम्या को बुलाओ, है ना, और उसके साथ उसे बुली करो, उसको परेशान करो, ऐसे ही बोरियत मिटेगी। तो एक बार ऐसे ही बोर हो रहे थे, चलो भाई सौम्या को बुलाते हैं, उसके साथ फिर कुछ करते हैं, मजा आएगा। बेचारी सौम्या को बुलाया जाता है, ठीक है, और उसे बोला जाता है कि आज तू अपने रूम में नहीं, उस रूम में रहेगी, डायन के कमरे में। सौम्या को नहीं पता था ये डायन का कमरा है कुछ भी, ठीक है, लेकिन बाकी लड़कियों को पता था। तो बाकी लड़कियों को हो गया कि चल देखने को मिलेगा कि असली में होता है कि कुछ, और इनके लिए था कि बुली करेंगे, मजा आएगा। गिनी पिग बन गई उनके लिए, हाँ। बुरी तरीके से। ठीक है भाई, सौम्या को भेज देते हैं उस रूम के अंदर, लॉक कर देते हैं, बाहर से ही लॉक कर देते हैं। सौम्या चिल्ला रही है क्योंकि अंधेरा है रूम, अंधेरे रूम में अकेला आप किसी को छोड़ दो, और वो इंट्रोवर्ट है वैसे ही, है ना, वैसे ही किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती, और उसको वैसे ही इतना परेशान करके रखा है। और वो चिल्ला रही है कि खोल दो प्लीज, मुझे बाहर आने दो प्लीज प्लीज प्लीज। कोई नहीं सुन रहा, कुछ नहीं सुन रहा। पूरी रात सौम्या ऐसी रहती है, चिल्ला रही है, बार बार दरवाजा खोल रही है, बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। सुबह होती है, सारी लड़कियां चली गई, चलो टाइम सेट था कि 9-10 कुछ बजे तो जाके देखेंगे। जाती हैं, मजा आएगा। जैसे ही गेट खोलती है, सौम्या बेहोश, सौम्या बेहोश थी। उसको लेके जाते, सिमरन ने सबको बोल दिया होता है कि बोल देना कि यहाँ खुद ही आई थी, डायन का कमरा है, आ गई, बोल देंगे कुछ हो गया, लोग बिलीव भी कर लेंगे, ऐसा ही होता है। उसको लेके जाते हैं मेडिकल, उसमें इमरजेंसी में लेके भी जाते हैं। वार्डन भी पूछता है क्या हुआ भाई, तो बोलते हैं कि पता नहीं, वो अंदर चले गई थी और खुद ही ऐसा सब हुआ, हमने तो मना ही किया था कि भाई मत जाएगा, डायन का कमरा है ना, होता ही है यहाँ, तो पागल थी जो चले गई। ठीक है, 3-4 दिन उसे बेचारी को रिकवर होने में लगे। अब पता नहीं क्या हुआ था उसको, है ना। 3-4 दिन बाद क्या हुआ कि अब सौम्या वापस आ चुकी है, और सिमरन के लिए वापस 3-4 दिन बहुत बोर हुई भाई, आ गई फाइनली, अब फिर परेशान करेंगे। सिमरन क्या करते थे, लास्ट बेंच में बैठी रहती थी, तो सौम्या को ना ऐसे घूरती रहती थी, और सौम्या बेचारी नजरें चुराए, क्योंकि उस साइड देख लिया तो वो तो बिल्कुल दहल जाती थी कि भाई ये मुझे देख रही है ना। होता है आप नजरें चुराते हो, सब पूरी दुनिया से नजरें चुरा के बस अपने काम से काम रखो, ऐसा हो गया था सौम्या का। तो सिमरन बैठी है, सौम्या भी बैठी है, सिमरन उसे देख रही है कि अब कब मुझे देखेगी तो फिर बताती हूँ इसे, फिर बोलूंगी मिल मुझे, है ना, ऐसे ब्रेक में मिल गई। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार ना सौम्या मुड़ के उसे देखती है, और देखती रहती है, घूरती रहती है उसे। और पहली बार होता है कि सिमरन को बड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि ऐसा कैसे, घूर रही है, हाँ। ऐसे कैसे, इसको क्या हो गया। और वो बिल्कुल ऐसे देखे जा रही है, ऐसे देख रही है, और ना एक क्रीपी सी स्माइल भी कर रही है उसे देखकर। और सिमरन को समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा क्या जोश आ गया इसके अंदर, क्या पढ़ा दिया इसको पट्टी इन 4 दिनों में। सिमरन बोलती कोई नहीं, देखते हैं, इसका करते हैं इलाज। अगला, अब सेशंस चेंज हो रहे हैं, टीचर चेंज हो रहे हैं ना, पीरियड्स तो अगला आता है, तब बीच में थोड़ी सी ब्रेक तो होती है जब टीचर्स चेंज होते हैं। तो वो जाते हैं, सिमरन जाती है, तो उसने सौम्या को ऐसे पीछे छेड़ने की कोशिश करती है, कुछ तो बोल रही है, कुछ तो इंग्लिश में बोले जा रही है कि देखो ये पागल सी वापस आ गई, हाय हाय कितनी बदबू सी हो रही है यहाँ पर, ऐसे ऐसे चीजें बोलने लग रही है। और कोई रिएक्शन नहीं, सौम्या चुपचाप बैठी है ऐसे करके, कोई रिएक्शन नहीं।
और थोड़ी देर बाद ऐसे हेड डाउन करके सो जाती है। सिमरन को लग जाती है चीज कि मैं कुछ बोल रही हूँ और सामने वाला रिएक्शन नहीं दे रहा, वही बेवकूफ लग रही है कि बस बोले जा रही है। सिमरन तो पूरे जोश में कि नहीं भाई इसको तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, टीचर आते हैं, फिर वो बैठ जाती है। अब सौम्या क्या करती है ना, वापस सिमरन को देखना शुरू करती है और इस बार वो कुछ ऐसा करती है कि सिमरन पूरी दहल जाती है। क्या होता है कि वो देखे जा रही है, दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं और एकदम से ना जो सौम्या की आंखें थी वो एकदम सफेद हो जाती है, जो आई बॉल्स है वो ऊपर की साइड रोल हो जाते हैं और देख के ऐसे हंसने लग जाती है। पहली बार सिमरन एकदम उसकी नजर हट जाती है कि ये क्या था, और वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए हुआ होगा। पहली बार सिमरन ऐसा कि शिट, ये नॉर्मल नहीं था जो हुआ था, और वो उसे देख के हंस रही है, बहुत क्रीपी तरीके से हंस रही है। जो सौम्या थी, मतलब ये वो सौम्या थी ही नहीं जो 4 दिन पहले रहती थी ना, वो डरी सी ये वो थी ही नहीं। फिर सिमरन को महसूस हो गया था। सिमरन कुछ नहीं करती, फिर चले जाती है अपने रूम में, बोलती बाद में देख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो रूम में रुकी अपने, और अच्छा क्या होता था, जो सौम्या का रूम है उसी फ्लोर में सिमरन का भी था। तो रूम में रुकी हुई है सिमरन और वहां ना ठक 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 होने लगी जोर से। सिमरन कौन है भाई, जोर से चला गया। ये गुंडी थी, उसको तो थोड़ा ना डर है किसी का कि कौन है। कोई आंसर नहीं आ रहा, छोड़ जान दे। थोड़ी देर बाद फिर से ठक 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 ठक। सिमरन को गुस्सा आ जाता है कि एक तो रात भी हो रही होती है कि कौन परेशान कर रहा है सोने के टाइम में। तो जाती है, गेट खोल के देखती है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, आगे पीछे हर जगह एकदम सन्नाटा। जैसे ही वो गेट बंद करके अभी बेड में भी बैठी, इस बार पहले नॉक हो रही थी, इस बार धम 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 जोर से। सिमरन भी हिल जाती है, जाके देखती है, जोर से खोलती है तो सामने सौम्या खड़ी है और वो बोल रही कि भाई तू बहुत ज्यादा इसमें आ गई क्या, जो इसमें तू पागल वागल हो गई है, क्या कर रही है तू, तो डर नहीं लग रहा तेरे को। बस अब बोले जा रही है वो, और सौम्या ने एकदम ऐसे खड़ी है, उसके बाल नीचे की साइड है, डरावने पोज में खड़ी थी। फिर वो ऐसे सिमरन क्या करती है, उसके ऐसे उठा के देखते हैं कि क्या है, मेरे को देख के बात कर। जैसे वो वापस से आंखें पूरी वैसी सफेद, और एकदम सिमरन पीछे हो जाती है। सौम्या पहली बार ऐसे हंसती है उसे देखकर और सिमरन को पकड़ती है, उसके बाल पकड़ती है। और उसके ना नाखून लंबे थे सौम्या के, छूटते वो उसके पूरा यहाँ पे से पूरा चीर देती है। हाँ, बाल पकड़े, और वो सिमरन चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती है पूरे। फिर वही हंगामा मच गया, सब आ गए। और वो इतनी गंदी से चीरे थे ना उसने कि ऐसा लग रहा था स्किन आ गई है बाहर। ये 4 जो ये थे ऐसे ऐसे कर रहे, तो ये पूरी स्किन बाहर आ गई ऐसा लग रहा है, नोच लिया होता। नोच लिया। और जब तक लोग वहां जागते हैं ना, बाकी लड़कियां भी चिल्लाने लगी क्योंकि सिमरन की हाल हो गई थी। उसके बाल, आधे बाल उसके जमीन पे पड़े हुए थे, उसके बाल पूरे नोच लिए हैं, उसकी स्किन पूरी नोच ली है। और वार्डन सब आ गए और सौम्या को देख रहे हैं। वो भाई कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी, सारी लड़कियों से रोकने की कोशिश कर रही हैं। वो जो आ रहा है उन्हें दूर दूर फेंक रही है, 3 4, और पतली सी है, ऐसा नहीं है सौम्या बहुत स्ट्रांग है, फिर भी कोई नहीं रोक पा रहा। वार्डन भी देख रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्या है। और जब उसकी हालत देखते हैं तो कुछ बड़बड़ा भी रही होती है, जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा है ना। और उसकी आंखें पूरी रोल्ड है, एकदम सफेद। और 3 4 लड़कियों ने एक हाथ पकड़ा है, 3 4 लड़कियों ने दूसरा पकड़ा है। वार्डन देखता है, समझ जाता है कि ये 3 4 दिन पहले सौम्या उस रूम में भी थी। डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। वार्डन जाती है, गंगा जल लेकर आती है, उसके ऊपर छिड़क देती है। सिमरन पड़ी हुई है, सिमरन की तो बहुत बुरी हालत हो गई है, वो बस चिल्ला रही है, रोए जा रही है ना। और उस सौम्या बार बार उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश कर रही है। पूरा माहौल ही बड़ा अजीब सा हो गया था, कैसे करके उसको कंट्रोल में लाया जाता है। वो छिड़कते हैं उस पर, और ना वहाँ पे ऊपर पूजा भी हुई थी, पंडित लोग आए थे उस रूम में, डायन का जो रूम बोलते हैं उधर। तो पंडित ने ऑलरेडी चीजें दी हुई थी, कभी कुछ हो जाए तो ये चीजें यूज करना। वार्डन वो चीजें लेकर आती है और सौम्या पे यूज करती है। सौम्या बैठ जाती है, एकदम बैठ गई है, और ऐसे गुस्से में एकदम उसकी सांसें इतनी तेज आ रही थी कि पूरा सन्नाटा है, उसकी सांसें गूंज रही है वहां पर। एक उसकी सांसें और एक सिमरन का चिल्लाना। सिमरन को तो कैसे करके भेज दिया जाता है कि भाई चल तू इलाज कराने। और अब वार्डन सबसे पहले क्या करती है कि उसके हाथ और पैर बांध देती है। वार्डन को समझ आ गया कि ये पोजेस्ड है, इसके अंदर कोई और है, ये सौम्या नहीं है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनमें बातें ही चल रही हैं कि भाई ये क्या ऐसा। लड़कियों के ज्यादा होता है ना चिल्लाने की, ज्यादा वो चीजें हो जाती है, तो कैसे हो जाती है वो, हाँ, डर जाती है बहुत जल्दी, है ना, घबरा जाती हैं। हाँ। वोकल भी हो जाती है ज्यादा, तो वो सारी आवाजें आ रही है। वार्डन कैसे करके सबको बोलते हैं कि कोई टेंशन मत लो, तुम सब जाओ अपने अपने वहां जाओ। 5 6 रोक के रखी हैं लड़कियां जो थोड़ी तगड़ी थी, ताकि कुछ भी हो जाए तो रोक सके, जो डरती नहीं थी। बाकी सबको बोलते हैं यहाँ रहने की जरूरत नहीं, जाओ। और उसी समय वो पंडित जी को बोलती है कि पंडित जी आपको आना पड़ेगा। पंडित जी बोल रहे रात हो गई है, अभी आधी रात हो गई, अभी तो कहाँ से आऊँ मैं, सुबह आता हूँ, फिर करते हैं पूरा। सुबह तक सिमरन को वहीं रखा होता है, वार्डन वहीं खड़ी है, वो
5-6 जो लड़कियां वो सब वहीं है, और सिमरन पूरी रात भर बस वो बहुत तेज तेज से सांसें ले रही है। अब बीच बीच में ऐसा भी हो रहा है, कभी वो रोने लग जा रही है, कभी कभी बहुत रो रही है फूट फूट के, है ना। कभी एकदम से ऐसा हो रहा है कि आवाज उसकी बदल जा रही है, बड़ी अजीब सी हो जा रही है, मर्दाना भी नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसा हो रहा था जैसे दो आवाजें नहीं बोलती हैं वैसे टाइप की। और वो अपनी कुछ लैंग्वेज में बोल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रही है, लेकिन डरावना माहौल पूरी रात ऐसा होता है। सुबह होते हैं, पंडित जी आते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, जहाँ सौम्या बैठी हुई थी वहां गोला बनाते हैं, और 4 साइड 4 नींबू, एक एक साइड, और उसके बीच में सौम्या बैठी हुई है, बंधी हुई है, और वो बोल रही है कि मैं मार दूंगी तुझे, ये वो। पंडित को देख के बहुत एग्रेसिव हो गई है। तो पंडित बोलते हैं कि ठीक है, अब करते हैं शुरू रिचुअल, निकालते हैं जो भी है इसका। तो वो बैठते हैं सामने और कुछ मंत्र वंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सौम्या बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, वो चिल्लाए जा रही है ना, और बार बार पंडित को गाली दिए जा रही है। तो पंडित बहुत गुस्से में बोलते हैं कि कौन है तू, क्यों आई है यहाँ पर, उस लड़की के अंदर क्या करने आया तुझे, क्या चाहिए तेरे को। तो कुछ नहीं बोल रही, बस अपनी भाषा में कुछ बोले जा रही है, वही जो रात भर बोलती रहती थी। तो पंडित क्या करते हैं, एक जो नींबू होता है ना उसे काटते हैं। जैसे उसे काटते हैं ना, बहुत तेज बहुत गंदी आवाज में वो सौम्या चिल्लाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो नींबू नहीं कट रहा, उसके बॉडी का पार्ट कट रहा हो, इतनी तेजी से। एक नींबू कटते ही वो रोने लग जाती है, रोते रोते बोलते कि मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, बस ये बोले जा रही है और रो रही है। अब एकदम से पंडित भी, जो अभी तक एग्रेसिव तरीके से उसे बोल रहे थे कौन है, वो भी, पंडित जी भी बहुत सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं कि बेटा तुझे क्या चाहिए, क्यों क्यों कर रही है ये सब, क्या मिलेगा ये करने से। फिर वो बताती है जो उसके अंदर थी, सौम्या तो है ही नहीं, वो उसके अंदर जो आई है वो बताती है कि करीबन 10 कर साल पहले वो भी इसी कॉलेज में आई थी, इसी हॉस्टल में थी, और उसके साथ भी सेम चीजें होती थी, बुली। उसके साथ तो बहुत ही ज्यादा होता था, मतलब सौम्या के कंपैरिजन में बहुत गंदा बुली किया जाता था उसको, जैसे कि अंधेरे में छोड़ दिया, और कभी फिजिकल जो होता है ना, फिजिकल बुली करना, वो उसके साथ ज्यादा होता था। मारते थे उसको, हाँ, गंदी चीजें, लड़कियां मारते थे, पनिशमेंट्स दे दी, और टास्क के नाम पे कुछ भी करा रहे हैं, बाल काट दे अपने, खुद को यहाँ से वहां भागते हुए चिल्लाते हुए जाके मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, इस टाइप का उसे बुली किया जाता था। और वो बहुत कमजोर थी, एक समय आता है ना वो नहीं सह पाती, और उसी उसी रूम में जान दे देती है, वापस जान दे देती है। और कहा जाता है कि तब से वो रूम हॉन्टेड माना जाता है, अभी भी उसकी चिल्लाने की आवाजें वहां आती थी, है ना। वो एक उसे टास्क दिया गया था, चांटे मारते हुए खुद को जाओ, और वो आवाजें उस हॉस्टल में गूंजती थी जैसे कोई चांटे मार रहा है। तब से ये हॉन्टेड था। और ऐसा हुआ कि जब सौम्या उस रूम में गई ना, तो उसने ऐसा कहा कि ये तो, मतलब उस एंटिटी को लगा ये तो सेम मेरी कहानी है, ये तो सेम मेरी स्टोरी है, और सेम चीज हो रही है। तो वो सौम्या के अंदर आ गई थी, और फिर उसके बाद जो चीजें करी वो सबको पता ही थी। तो ऐसा था कि इविल नहीं थी, जो ये एंटिटी थी ये बेचारी थी बस। एंटिटी भी 2 टाइप की होती है, गुड इविल। तो ये बस बेचारी थी, इसे बस मुक्ति चाहिए थी। तो पंडित जी बोलते हैं कि देख, तुझे जो करना था तूने किया, और तेरी जिंदगी यहाँ खत्म हो चुकी है, हम तुझे मुक्त करेंगे, तो अब यहाँ बंदी नहीं रहेगी, लेकिन तू इसे आराम से छोड़ दे। और वो भी बोलते हैं कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, बस तुम मुझे मुक्त कर दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं, किसी ने अपनी जान लिया कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, और वो वहीं बंद गई है। तो पंडित जी फिर रिचुअल करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, पूरा 1 घंटे का पूरा रिचुअल चलता है, और उसके बाद फाइनली वो चले जाते हैं, और सौम्या बेहोश हो जाती है। कल 3-4 दिन उसे रिकवर होने में लगते हैं सौम्या को, इन पूरी चीजों से। और सिमरन का तो उसके बाद पता ही नहीं चला कि वो गायब, मतलब वो गई, वापिस ही नहीं आई वो उसके साथ, क्योंकि उसकी भी बहुत हालत बुरी हो गई थी, उसके पूरा फेस का वो, मतलब वो देखने में इतना ऐसा डरावना सा लग रहा था। सोचो आधे बाल नीचे गिरे पड़े हैं, और फेस की आधी स्किन बाहर आ गई है ना। लेकिन गलत करते हैं ना लोग, बुली करने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में कितना। सबसे बड़े मुझे तो ये बेवकूफ लगते हैं, मतलब आप अपने से कमजोर के ऊपर हाथ उठा रहे हो, कुछ कर रहे हो, और खुद को ताकतवर दिखा रहे हो, जस्ट आपको एक प्रूव करना है कि भाई मैं तगड़ा हूँ, और पैसे मांग रहे हो। मतलब सोचो आप एक साइड गुंडे, मेरे से तगड़ा कोई नहीं, और दूसरों से 20-20 रुपए के लिए उन्हें पीट रहे हो, कितनी बेकार बात है। और लेकिन जिनके साथ बुली होता है ना, उनको भी एक चीज समझनी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, किसी को बताओ। मतलब ऐसा मत सोचो कि आज होने दो, कल होने दो, परसों भूल जाएंगे, चलता रहेगा, नहीं रुकेगा।
ये चीज़ें एक बार चालू होती है तो आपके साथ होती रहेंगी। कितने लोग होंगे अभी भी जिनके साथ ये चीज़ें होती होगी, जो ये चीज़ों को फेस कर रहे होंगे। तो बेटर है कि टाइम रहते ये चीज़ें बताओ भाई, अपने से बड़ों को बताओ, वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे, आपको बचाएँगे उन चीज़ों से, बाहर निकालेंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और करना नहीं है ये सब किसी के साथ कभी, हाँ? बुली नहीं करना है किसी को। अगर आप कर रहे हो तो रोक दो, आज ही। हुँ। हॉस्टल की तो यार इतनी सारी कहानियाँ हैं। एक मैंने सुना है पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है बड़ी फेमस सी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। मत लेना। तो वहाँ पे भी ऐसे कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक होता है और चीज़ें होती हैं। पंजाब में तो ब्लैक मैजिक एक्चुअली काफ़ी होता है, काफ़ी होता है। अभी मैं पंजाब गया था तो मैंने वहाँ की भी स्टोरी सुनी थी। लेकिन ये जो है ना, ये वाली कहानी काइंड ऑफ, इसकी तो वीडियोज़ ही आ गई थी बाहर। कि आप बोल ही नहीं सकते कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। इसकी तो वीडियोज़ भी बाहर होंगी, लोग अभी हम बात कर रहे हैं, लोगों को पता भी होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली सीन क्या था, जो पहले इनिशियल जो वीडियो आई थी, वो ऐसी थी, बहुत सारी लड़कियाँ वार्डन के पास जा रही हैं, ठीक है? और उन्हें बोल रही है कि मैम हमारे साथ चलो आप, और वार्डन चल रही है कि क्या है, एक गेट खुलता है, गेट खुलते ना एक लड़की है, जो कि वहाँ पे कुछ उसके पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं अलग-अलग लड़कियों के, उनके टुकड़े काट-काट के उसने कुछ उसमें करा है, रिचुअल परफॉर्म कर रही है, बैठी हुई थी वो। किसके टुकड़े काटे? जो मतलब हॉस्टल में क्या होता है, सब एक ही जगह अपने कपड़े सुखाने रख जाते हैं, ऐसा है ना? अच्छा, कपड़े ले कपड़े लेके लिए, उसके हाँ। चीजें काटी अलग-अलग लड़कियों की, उनको रखा है बीच में, उसने गोला-वोला बनाया और रिचुअल करने बैठी हुई है। हाँ। पहले तो, अब वीडियो में जो है वो पहले थोड़ा-सा गेट खोलते हैं और उस लड़की को नहीं पता ये सब, कि बाकियों को पता चल गया है। तो हल्का-सा गेट खुला और वो रिकॉर्ड कर रहा है और वो बैठी हुई है, परफॉर्म कुछ तो कर रही है। वार्डन आती है, जोर से गेट खोलती है, वो एकदम हिल जाती है। अरे भाई साहब, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? सारी लड़कियां बोल रही, देखा मैडम, हमने कहा था ना ये चीजें करती है, हमने कहा था ना आपको ये ऐसे करती है, ये बहुत, मतलब बहुत शेडी सी है। ये वीडियो पूरी वायरल हो गई थी। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है, अब मतलब मैंने भी इस पे बात करी थी इस चीज पे, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो इसी रहते थे वहां पर ही, ठीक है? 2-3 लड़कियां थी, तो उनकी मुझे मैसेज आए थे। तो इसकी स्टोरी क्या थी ना, ये जो कॉलेज था, इसका जो गर्ल्स हॉस्टल था, ये भी गर्ल्स हॉस्टल था। यहाँ पे पहले तो सब कुछ चिल था, फिर एक लड़की आती है इनके गर्ल्स हॉस्टल में, जो कि बहुत अजीब थी, उसकी बातें अजीब तरीके से करना, बिहेवियर बहुत गंदा था उसका हर चीज पे। और ऐसा होता था ना कि अगर किसी से लड़ाई हो रही है तो सीधा बोलती थी कि मैं तो तेरी जान ले लूंगी। बोलते हैं कैसे लेगी तू, लड़ाई में आर्गुमेंट तो होती है, कैसे लेगी तू, ताकत तो है नहीं तेरे अंदर, ये वो ऐसा करके। तो बोलती थी मुझे ताकत की जरूरत ही नहीं है, मैं जो करूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब वो चीजें खुलेआम बोल के जाती थी। अच्छा, ये नई नई आई है और बहुत रूड और बहुत घमंडी टाइप की थी। ऐसा लगता था जैसे इसके पास कुछ है, इसे किसी चीज का डर नहीं है। और इसी वजह से बाकी लड़कियां इससे थोड़ी दूर होने लगी थी कि यार भाई ये अजीब है। इसके पहनावा भी अलग, गले में बहुत सारी मालाएं, और नॉर्मल नहीं, वो बड़ी अजीब सी थी, स्टोन्स बोलते हैं, स्टोन्स की थी, हाँ, अंगूठियां ऐसे है ना। और ये हम अभी की बात कर रहे हैं, जो अभी की लड़कियां कैसे होती है, एकदम वेल ड्रेस्ड है ना, और इन सब के बीच में वो एक, तो उससे थोड़ा दूर ही रहते थे सब। अब जब से ये आई थी ना, ये क्या करती थी, हर रात के 3-3:30 बजे पूरे कॉलेज के जो हॉल होता है मेन, उसमें घूमती थी और कुछ मंत्र पढ़ती रहती थी, कुछ चैंट करती रहती थी। ये चीज सारी लड़कियों ने नोटिस भी करी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई सामने से जाके बोलने की किसी की भी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये भाई खतरनाक चीज है, इसके टारगेट में नहीं बनना, हमें पता भी नहीं चलेगा क्या कर दे, कब कर दे, कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही हो रहा था। कभी कोई इनके क्लास में भी ऐसा होता था, क्या होता था कि कोई किसी की ज्यादा तारीफ हो गई, कोई फर्स्ट आ गया, तो मैम बोल रही कि इसकी तरह बनो, देखो ये वो, अगले दिन बंदी बीमार, अगले दिन। और रैंडमली कि किसी के साथ भी कोई ऊपर बढ़ रहा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, उसका बुरा होने लग जाएगा। किसी के फाइनेंशियल अच्छा है, मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में वो बहुत अच्छी है लड़की, है ना, और दिखा रही है कि आज मैं ये खरीद के लाई, आज मेरे पास ये है वो है, उसका बुरा होने लग जाएगा रैंडमली। तो इन लड़कियों को थोड़ा समझ तो आ गया था कि बातें तो करती होंगी ये भी कि भाई ये लड़की है तो सही, ये जिससे इसकी लड़ाई हो। अच्छा, मेन था कि जिसके साथ इसकी लड़ाई हो जाए उसके बहुत बुरे हाल होते थे। जैसे दो तीन लड़कियों से इसकी लड़ाई हुई है इसी बात को लेकर, कि उन्होंने छेड़ दिया टॉपिक कि भाई तू तो अजीब ही है, हम तो तेरे से दूर ही रहेंगे, ऐसे करके। भाई किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई लड़की है वो मेंटली ऐसा हो जा रहा है उसका कि वो कुछ भी बोल रही है, बड़बड़ा रही है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो पागल हो गई है। 2-3 केस हो गए ऐसे, और विद इन अ स्पैम ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इस क्लास में अजीब अजीब चीजें चालू हो गई थी। तो लड़कियों ने क्या करा था, वार्डन को बता दिया था कि मैम आप मानो या मत मानो, ये लड़की बहुत शेडी है, ये काला जादू कुछ तो कर रही है, और ये हम सबको पता है। वार्डन वार्डन के ऊपर अब शायद वो मान भी जाए तो एक पीक प्रेशर भी तो रहता है कॉलेज का, वो मान ही नहीं सकती, बोलती पागल हो गया तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, जाओ जाओ
फालतू का बात मत करो, सो जाओ, ऐसे कर करके उसे भेज देते थे, टाल देती थी बात को। अब ये किसे बताएं, जो चीज़ हॉस्टल में हो रही है तो वार्डन को ही बताएंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं करती थी, चले जाती थी। अब एक बार की बात है, इनके कपड़े गायब होने लग गए थे, सबका कुछ ना कुछ गायब हो रहा है। तो पहले तो ऐसे इनके कॉलेज में ग्रुप बने होते हैं, तो उसमें ग्रुप्स में बोल रहे हैं कि भाई मेरे किसी ने चुन्नी दे के गया या सूट देखा है, ऐसे ऐसे करके एक का मैसेज आ रहा है, नीचे दो और बोल रहे कि हमारे भी गायब है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। एक बार की बात है, एक लड़की ने देख लेती है, मतलब रात का टाइम था, वो पानी वानी पीने उठी होगी, है ना, तो उसको आवाज आती है किसी चलने की से, तो देखती है कि मैं देखूं जरा करती क्या है लड़की। उसे ये पता था कि रात को यही चल रही है, यहाँ यही चल सकती है और कोई नहीं होगा। तो ऐसे खोल के देखती है, तो वो जो लड़की होती है वो कपड़े निकाल रही है सबके, किसी का कुछ किसी का कुछ, और वो लेके यहाँ वहाँ देख रही है, कोई देख तो नहीं, और चले जा रही है अपने रूम के अंदर। ये चीज़ ने नोटिस करी और उसने सब जगह बता दिया, और इस तरीके से बताया कि उस लड़की को पता ना चले। उस लड़की को पता नहीं चला, सबको पता चल गया। सबने प्लान बनाया कि यार रात को देखेंगे, चैंट करती रहती है, कभी अपने रूम के अंदर, कभी नॉर्मली बाहर, तो एक बार देखेंगे करती क्या है, सब साथ चलेंगे, हिम्मत बनाएंगे। अब एक होता है तो नहीं भी होता, सब साथ होते हैं तो कर लेते हैं। तो वही हो रहा था, एक बार ने इसकी चैंटिंग की आवाज आ रही है, अब रात को गूंज रही है आवाज। ये लोग गए, चुपचाप से गेट खोला तो देखा कि वो कपड़े लेके बैठी हुई है। उसने प्रॉपर कुछ गोला बनाया, ट्रायंगल वैंगल सब कुछ बनाया, कैंडल्स रखी हुई है, प्रॉपर जैसा रिचुअल होता है, वहां बैठी हुई है। समझ गई कि ये कुछ गलत कर रही है। जाते हैं सीधा वार्डन के पास जाते हैं और बोलते हैं मैम अब आपको चलना पड़ेगा, अब तो चलो। और वीडियो, बकायदा वीडियो इन्होंने ऑन करी है कि कोई अब प्रूफ है पूरा, है ना। तो पूरी वो वीडियो वायरल जो हुई थी, मैंने शुरू में बताया था। तो वार्डन जाती है, जैसे गेट खोलती है, लड़की हिल जाती है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके। और वार्डन जाती देखती है, ये क्या कर रही हो, पूरा वीडियो में भी आया है। और लड़कियां पीछे बोल रही है मैम हमने आपको बोला था ना, ये ऐसी चीजें करती रहती है, ये मैम इसे मतलब हटाओ यहाँ से, इसे कॉलेज से भगाओ, हम नहीं रह सकते ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में, हमें तो डर ही है। तो पूरी वीडियो में वो सारी चीजें आ रही है, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, सारी लड़कियां आ गई है, एक्सपोज कर दिया। तो वार्डन क्या करती है, पकड़ती है उसको, सीधा नीचे ले जाती है, ठीक है। और नीचे ले जाकर फिर वो वीडियो में मतलब यही था कि वार्डन चली गई, इतना ही था। उसके बाद जो कहानी थी वो ऐसी थी कि अगले दिन से पूरे कॉलेज में बात उठती है, वीडियो वायरल हो ही चुकी थी, तो कॉलेज भी अब ये नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो उसको निकाल देते हैं, रस्टिकेट। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अब जो ये वार्डन थी जो इसे खींच के लेकर गई थी, उसके साथ क्या होता है कि एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो जाती है। ये मुझे स्टूडेंट जो वहां पे थे उन्होंने बताया कि वार्डन की भी बहुत तबीयत खराब हो चुकी थी, ये वो करके, और उसकी मौत हो गई है ऐसा करके। ऐसे खतरनाक लोग मतलब कैसे होते हैं यार, ब्लैक मैजिक करने वाले लोग तो बड़े खतरनाक से होते हैं। मतलब तूने कहा कि पंजाब में बहुत होता है ब्लैक मैजिक, तो कुछ और भी किस्से हैं तेरे पास जो काला जादू से रिलेटेड तो है। मतलब एक ब्लैक मैजिक तो यार बड़ा डरावना सा चीज है कि कोई भी कभी भी इंसान उठ के आप पे ब्लैक मैजिक कर दे, आप कुछ कर ही नहीं सकते एक्चुअली। मतलब ब्लैक मैजिक ऐसी चीज है जो मुझे डायन वाइन इन सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। अच्छा, एक स्टोरी है मेरे पास हिमाचल की ब्लैक मैजिक के ऊपर। ये आपकी आ रही है हमीरपुर साइड से, ठीक है। ये भी सब्सक्राइबर ने शेयर करी थी। तो क्या होता है, एक लड़का होता है रोहन नाम का, और रोहन हमीरपुर में उसका थोड़ा कॉलेज वॉलेज रहता है, तो वहाँ पढ़ने के लिए वो हमीरपुर से नहीं था, वो दूर से था, लेकिन वो अपने रिलेटिव्स के वहीं रहता है और वहीं से अप डाउन किया करता था। तो क्या होता था, उसके मामा जी के यहाँ रह रहा था वो। मामा जी का भी जो बिजनेस था वो उसी साइड था जहाँ इसका कॉलेज था, ठीक है। तो उसी के मतलब मामा जी के साथ जाया करेगा, मामा जी के साथ आया करेगा। अब एक हफ्ते मतलब उसका रूटीन ऐसे ही था, लेकिन बीच में एक हफ्ता ऐसा आता है जब वो मामा जी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, तो नहीं जा पाते। तो ये बोलता कोई बात नहीं, मैं बसें चल रही होती है, HRTC हर जगह चल रही होती है, तो बोलते मैं बस से चला जाया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली उसका दिन निकलता है और बैठता है, क्या बोलते हैं, HRTC में जाता है, कॉलेज पूरा अटेंड करके शाम के टाइम आ रहा होता है। शाम के टाइम क्या होता है ना, जहाँ से पीछे से बस आती थी भर जाती थी, पूरी खचाखच भरी हुई है, मतलब खड़े होने की जगह नहीं है। तो रोहन देख रहा होता है, एक बस गई, दो बस गई, वो रह गई यार जब होगी जगह तो ही जाऊंगा, जबरदस्ती नहीं घुसना। तीसरी एक बस आती है सेम रूट के लिए, तो वो उधर थोड़ी जगह होती है तो घुस जाता है अंदर। है वहां पे भी मतलब खड़े हैं लोग, लेकिन रोहन एक चीज नोटिस करता है ना कि लास्ट की जो सेकंड लास्ट रो होती है वो खाली होती है, मतलब वहां बैठे ही नहीं है कोई, उधर भी नहीं बैठा, उसके पीछे वाली इसमें भी नहीं बैठा, वहां सिर्फ एक औरत बैठी हुई है और कोई लोग नहीं बैठे वहां, और मतलब भीड़ भी आगे साइड है, उसके इर्द गिर्द है ही नहीं। रोहन देखता है ऐसा क्यों,
भाई हो कुछ भी हो, मैं तो जाके सीधा बैठ जाऊंगा। वो जाता है, एक आंटी बैठी होती है बूढ़ी सी, उसके बगल में जाके बैठ जाता है। बढ़िया है, बोलते हैं ये सही है। ठीक है, एक दिन ऐसे निकल गया, उतरा अपने घर चला गया। अगला दिन होता है, बस आती है, सेम सीन। वो फिर उठता है, मतलब वो फिर चढ़ता है बस के अंदर, देखता है कि यार फिर से बगल वाली सीट में कोई नहीं बैठा है। रोहन को क्वेश्चंस तो आ रहे नहीं, किससे पूछे क्या पूछे, उस अपने काम से काम रखो, गया बैठ गया। और वापस तीसरा दिन आता है, वो अब वेट, अब उसके दिमाग में ये है कि वहां तो कोई बैठा नहीं होगा, जो भी रीजन है ना, मस्त बैठ के जाऊंगा। तीसरे दिन आता है तो रोहन जाता है तो देखता है वो आंटी नहीं होती उस दिन, लेकिन लोग वहां अभी भी उन सीटों में नहीं बैठे। रोहन वहां बैठ गया और वो अकेला ही बैठा, बगल में कोई नहीं बैठ रहा उसके पीछे। वो बोल भी रहा है लोगों को कि बैठ जाओ भाई, क्या क्यों खड़े हो, ठीक है हम ठीक है भाई तुम बैठो, ऐसा हो रहा है। अब बीच में फिर बस रुकती है और एक प्रेग्नेंट औरत आ जाती है, मतलब चढ़ जाती है। तो रोहन देखता है पीछे वाले बस में क्या होता है, एक आगे सीट है एक पीछे, मतलब यहाँ से गेट होता है, पीछे से आती है तो रोहन के जस्ट बगल में आके खड़ी हो जाती है। रोहन देखता बोलता है आंटी जी आप यहाँ बैठ जाइए आराम से। तो नहीं नहीं तुम बैठो। बोलता है तो उसे लगता है कि मैं बैठा हूँ शायद आंटी को अनकंफर्टेबल, तो मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा आप बैठ जाओ। फिर भी नहीं बैठ रही। बोलती मुझे तुमसे दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे एक औरत बैठी होती थी। हाँ बैठी होती थी। बोलते बस हम इसलिए कोई भी आ नहीं बैठता। अब रोहन पूछते मतलब क्यों? अब वो तो एचआरटीसी में पहली बार तो क्या, मतलब इस रूट इस बस में फर्स्ट टाइम उसका, तो उसको कोई बैक स्टोरी नहीं पता, कुछ नहीं पता। सारे लोग बोल रहे कि तुम्हें पता नहीं है उस औरत के बारे में, उससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। बोलते क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो जो आंटी होती है वो, अब ना एक टॉपिक चढ़ गया तो सारे बस वाले अलर्ट है, इस साइड ही घूम गए, बातें बातें चालू हो गई। तो अब इन्हें बताते हैं कि ये जो आंटी थी ना, जो बगल बूढ़ी सी औरत थी, बड़ी खतरनाक, मतलब इतनी खतरनाक कि उसके अगर ईगो पे आ जाए ना बात, वो खत्म कर दे इंसान। बोलते ऐसी है वो। तो कैसे, मतलब कोई किस्से, तो वो एक 3 किस्से सुनाते हैं अलग अलग लोग उसको, एक ही औरत के। बोल, और गाँव में क्या होता है ना, कोई स्टोरी हिट हो गई, मतलब चल पड़ी कोई स्टोरी, तो सबको ही पता होगी, वो एक जगह की बात है ना, हर जगह ऐसे फैलती है। तो उन आंटी के बारे में सबको पता ही था। अब रोहन तो यहाँ हमीरपुर में नया नया था तो उसे ज्यादा पता भी नहीं था। तो हमीरपुर आता है, उससे पीछे जहाँ बस का आखिरी स्टॉप होता है वहां ये आंटी उतरती थी। तो उस साइड गया है, वो छोटी सी एक जगह है जहाँ पे एक घर है, दूसरा इसके ऊपर है, फिर थोड़ा दूर पहाड़ियों में जैसे घर होते हैं। तो एक बंदा बताता है कि एक कहानी थी, ये आंटी का घर है, यहाँ इनकी खेत है, इनके ऊपर एक फैमिली रहा करती थी, उनके खेत हुआ करते थे। फैमिली में होते थे, एक मॉम थी, डैड थे और एक छोटी सी लड़की थी। ठीक है, अब जो डैड तो चले जाया करते थे काम करने, और जो मॉम होती थी है ना, वो एक खेतों का काम देखती थी पूरा। तो वो अक्सर क्या देखती थी कि खेतों में जैसे वो साफ सफाई कर रही है या चीजें सेट कर रही है, तो ना उनके खेत में हमेशा एक अजीब सी मूर्ति होती थी, वो उल्टी गड़ी होती थी। पहली बार देखा, फेंक दिया, किसी ने रख दी होगी पता नहीं। अगली बार देखा, अगले दिन फिर वही मूर्ति वहीं, फेंक दिया। तीसरी बार फिर वहीं, और ऐसे गड़ी हुई उल्टी। अब उसे समझ आने लगा कि किस चीज की मूर्ति होती थी वो? पता नहीं, मतलब वो मूर्ति ऐसे थी तो स्टोन की ही, लेकिन कोई भगवान की नहीं थी वो। हाँ। कुछ अजीब सी थी, काले रंग की थी, है ना, और ऐसे ऐसा लगता था कोई क्रिएचर है जिसके ऐसे जुबान बाहर निकली हुई है, कुछ इस टाइप की थी वो, और वो उल्टी होती थी। तो देखती है एक बार, तो वो जो औरत थी ना वो आती थी और वो वहां छोड़ के चले जाती थी। आंटी ने देख लिया, बताया जो उनके हस्बैंड थे कि ये औरत ऐसा ऐसा करती है यहाँ पे। तो हस्बैंड ने बोला छोड़ो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्यों पंगे लेना, बूढ़ी औरत है। अच्छा इन्हें पता नहीं था इस औरत के बारे में ज्यादा, ये मतलब काइंड ऑफ ऐसा था कि यहाँ से स्टोरीज उड़ना शुरू हुई थी कि ये औरत ऐसा करती है, तो उन्हें ज्यादा पता नहीं था। उनका ऐसा था कि बूढ़ी औरत है, अकेले रह रही है, छोड़ो जाने दो। तो जाने देते हैं, लेकिन ना एक चीज नोटिस करते थे कि ये, अब कोई चीज ना बंदा रिपीट ही कर रहा, तो आप कब तक इग्नोर करोगे। एक बार आता है हस्बैंड, जाते हैं सीधा और बोल देते हैं कि क्या कर रही है तुम, क्यों कर रही हो ये सब, हम बार बार हटाते हैं, तुम खेल है क्या कोई, मत करो। तो बोलती नहीं है कुछ, घूर रही है, सिर्फ घूर रही है, और बहुत गुस्से में। ठीक है, उनका पहनावा पता है कैसा होता था, एकदम काले रंग के ड्रेस पहन रखती थी हमेशा, यहाँ तक चुन्नी, और यहाँ पे 3 डॉट्स बना के रखते थे। ठीक है, और पियर्सिंग भी कराई थी शायद उन्होंने। तो ऐसे देखती थी, गुस्से में देख रही थी। तो रात का समय था, हस्बैंड फिर बोलता है कि भाई क्या हो गया, चले जाओ अपने वहाँ, है ना, क्यों फालतू में आप परेशान कर रही हो, मत करो ये सब, ऐसे बोल के चला जाता है। अगले दिन आगे देखते हैं, अगले दिन 2 मूर्तियां होती है, एक इस कोने में एक इस कोने में। अब हस्बैंड को लगता है भाई अब तो ये ज्यादा हो गया,
जाता है सीधा गेट खटखटाता है उसका कि बाहर निकल। कुछ गाँव वाले भी होते हैं आगे पीछे, वो भी आ जाता है, क्या हुआ? बोलता है यार परेशान करके रखा है इसने, एक बार बोला 2 बार बोला, मान ही नहीं रही, बल्कि और करे जा रही है। अब बहुत हो गया, अब नहीं भाई, अब नहीं कंट्रोल हो रहा, बाहर निकल ऐसे बोल के वो निकलती है। वो बोलना चालू कर देता है कि या तो ये सारी चीज़ें बंद कर दे जो तू कर रही है, अगर ये करती रहेगी भाई फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, और हम वो करना नहीं चाहते, ठीक है? मुझे नहीं पता तू क्या कर रही है, लेकिन बंद कर इसे। और पहली बार वो औरत अभी तक घूर रही थी ना, बोलती है, "तू जो करना है कर ले, ये चीज़ें चलती रहेगी और इनको रोकने वाला तू, बचेगा ही नहीं।" ये जैसे बोलती है, चले जाती है अंदर। सिर्फ एक स्टेटमेंट देके अंदर चले गई, और वो वाइफ आ गई, कैसे बोल रहा है मेरे पति को, ये है ना, ऐसे चल पड़ती है लड़ाइयाँ, लेकिन वो अंदर चले गई है, ठीक है? अगला दिन होता है, अगले ही दिन जो हस्बैंड वाला अपने काम से जाता था, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, अगले ही दिन। बाप रे। पूरे गाँव ने सुना था, उसने जो चीज़ें बोली थी कि तू बचेगा नहीं, ये वो करके, तो गाँव को वहाँ से पता चला कि ये औरत थोड़ी है शेडी है, और उस वाइफ को भी बोलते हैं कि तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना, नहीं तो ये खत्म भी कर सकती है। वाइफ ने बहुत चक्कर मारे, किसी पंडित के पास, बाबा जी के पास, सबके पास गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब वो इतनी स्ट्रांग थी, एक तो बूढ़ी भी थी, तो उसे कितना इन चीज़ों के बारे में मालूम होगा, कितना उसके पास क्या विद्या होगी, आइडिया भी नहीं है किसी को। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोला था ना, तू नहीं बचेगा, हस्बैंड वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद बताया जाता है कि वाइफ और वो घर छोड़ के चले, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, वाइफ अब अपने वहाँ रहती है और अपनी बच्चे के साथ वहीं पर ही है। तो ये किस्सा था। एक और किस्सा था कि अच्छा, गाँव में क्या होता है, मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि जैसे ये जो गाँव था, ये थोड़ा टॉप में था, तो इन्हें नीचे आना पड़ता था बस लेने के लिए। तो एक आध बस ऐसे ऊपर से घूम फिर के नीचे भी आती थी। तो अगर आपको वो बस लेनी है तो आधा घंटा लग जाएगा नीचे तक आने में। और लोग वहाँ के लोकल क्या करते थे, सीधा चल के आ जाते थे। तो बीच में खड्ड बोलते हैं इसे, है ना? नाला सा होता है ऐसा, और मतलब कहीं-कहीं नाले वाले, और ये बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में, ऊपर से चलते थे ट्रैकिंग की तरह ही, नीचे आ जाओ। तो लोग यही करते थे लोकल जो होते थे, और कभी नीचे उतर गए बस से तो ऐसे चल-चल के ऊपर अपने घर तक जाएँगे। तो एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका ऊपर ही साइड घर था, वहीं उसी साइड था जहाँ ये औरत का भी घर था। रात का समय हो चुका था, उसने बोला अब कहाँ बस आएगी, कहाँ मैं रुकूँ, चल के चले जाता हूँ सीधा ऊपर। रात के करीबन 11 कुछ बज रहे होंगे। तो ये चलना शुरू करता है, तो इसे ना एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसे आवाज़ें आ रही होती है किसी के, जैसे कोई कुछ पढ़ रहा है, चैंटिंग की। तो ये रुक जाता है कि इतनी रात को ये आवाज़ें, और ये गाँव के लोग हैं तो इनको ये भूत प्रेत इन्हें पता होती है चीज़ें। जैसे कुछ चीज़ें तो बहुत फेमस है कि पीछे से कोई बुलाए तो देखना नहीं है ना, दिख जाए तो डरना नहीं है, ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो वो पहले ये सोचता है कि या तो कोई गाते हुए ऐसे चल रहा है, या तो कोई भूत प्रेत होगा। लेकिन वो अंकल डरते तो थे ही नहीं किसी चीज़ से, है ना? उसने बस एक बीड़ी ली थी, वो जला दी थी। ये भी एक बोला जाता है कि बीड़ी जला के रखो, है ना? तो वो पी रहे थे, तो देखते हैं आगे पीछे कि कहाँ से आ रहा है, तो वो देखते हैं कि वो औरत है, वही औरत, वो बूढ़ी औरत बैठी हुई है, ठीक है? उसने अपने यहाँ-यहाँ हड्डियाँ रखी हुई है, और उसके हाथ में एक जानवर है, ठीक है? और वो उस जानवर को मार रही है। लिटरली एक मतलब एक अजीब-सा कुछ शार्प सी उस पे चीज़, चाकू नहीं था वो, कुछ अलग सा था, और उससे गला काट रही है उस जानवर का, है ना? और ज़िंदा जानवर, और कुछ पढ़े जा रही है, क्लियर दिख रहा था कि कोई रिचुअल कर रही है, कोई साधना-वाधना करने की कोशिश कर रही है। तो अंकल वहाँ से तो कैसे भी करके जान बचा के भागते हैं कि भाई पता ना चले, और वो एकदम, अब डायन-वायन या भूत-प्रेत तो इनसे बचना फिर भी ठीक है, लेकिन काला जादू वाले लोग जब देख लें आपको या टारगेट बना लें ना आप पर, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अंकल जो वो थे, कैसे-ऐसे शांति से वहाँ से निकलते हैं, और वो आवाज़ ना ऐसा था कि गूंजते ही जा रही है, कम नहीं हो रही वो। जैसे आप दूर जा रहे हो, तो आवाज़ थोड़ी कम होना चालू हो जाएगी, ये वाली और बढ़ रही है, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पीछे ही है आपके। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे पीछे-पीछे चल रही है, और वो मंत्र पढ़ते-पढ़ते ही आपके पीछे-पीछे चल रही है। वो कैसे करके ऊपर तक पहुँचते हैं अपने घर तक, पूरा पसीना-पसीना हो गया। जो उनकी जो वाइफ़ होती है, "क्या हो गया आपको?" बेटे भी बड़े ही थे उनके, सब आ जाते हैं, "क्या हुआ, क्या हुआ?" ऐसे करके। और इनके घर ऐसे थे, 2-3 इनके अगल-बगल थे, वो भी आ जाते हैं कि, "भई क्या हो गया? इतना हल्ला क्या मच रहा है?" तो वो बताते हैं कि मैंने उस औरत को देखा, वो काला जादू करती है, वो नॉर्मल नहीं है। जो मैंने देखा बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। कि मैं चुपचाप आ रहा हूँ, उसे पता भी चल गया, और वो मेरे पीछे ही चल रही है, ऐसा लग रहा था कि आज जान बची है बस। तो ये दूसरी स्टोरी थी जो वहाँ पे, अभी पहली स्टोरी थी, इसी के थोड़े दिनों बाद ये वाली स्टोरी आ गई। तो लोगों को ये कन्फर्म हो गया कि भाई हाँ, ये काला जादू करती है, ये काला जादू करते हैं और खतरनाक, इससे दूर रहो। अब क्या होता है ना, तीसरी स्टोरी थी,
अब इसी गांव में एक शादी होती है। शादी के टाइम कहा जाता है कि काला जादू एकदम पीक पे होता है। जैसे लड़की हो गई या कुछ हो गया, ये कुछ ऐसे टाइम होता है जब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, एकदम बच के रहना है इन चीज़ों से, क्योंकि शादी में कुछ कर दिया तो लंबा चलता है। शादी थी, और शादी में एक रस्म होती है तेल लगाने की। सब गाँव में तो पूरा गाँव आया है, सब अपने भाई बंधु ही है, सब तेल लगा रहे हैं लड़की को, है ना, ये वो चल रहा है। लेकिन फिर आती है वो औरत बिना बुलाए वहाँ आ जाती है। और जैसे ही वो आती है, जो सारे परिवार वाले होते हैं ना, देख रहे होते हैं उसे कि ये क्या कर रही है। एकदम माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। सब नाच रहे हैं वहाँ पे, सब डांस कर रहे थे, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। ऐसे जैसे ही वो औरत ने कदम रखा, सब बस उसे देख रहे हैं कि यार ये यहाँ क्या कर रही है, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, इस समय तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और ये जहाँ जाती है भाई, वहाँ पे ऐसा समझो मौत ही आती है। उसने कदम रखा, सन्नाटा। वो बड़ी 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 सीधा तेल, जो वो एक पत्ता सा होता है शायद, पत्ते से डालते, वो उठाया। सब समझ गए तेल डालने जा रही है भाई। जैसे ही वो डालने लगी ना, उसके घर वाले आ गए, लड़कियों के, हो गया ठीक है, बंद, चलो नेक्स्ट रिचुअल, ऐसा करके लड़की को ले गए। उसके हाथ में पत्ता है, पत्ते में तेल है, उसे डालने ही नहीं दिया। और सब चले गए। और एक टाइम बाद, मतलब करीबन 5 मिनट में वहां से सब गायब। कोई अपने रूम में, कोई रूम में, ऐसा करके कोई अपने घर ही चला गया। अगल बगल ही तो थे सबके घर, और सिर्फ वो अकेली है। उसके हाथ में पत्ता अभी भी, और उसने पत्ते को ऐसे लेके रखा, और उसने बोला कि ये जो तुमने गलती करी है, ये जो मेरा अपमान करा है, भारी पड़ेगा। और ये बोलकर वहां से चले गई। ठीक है, शादी भी पूरी हुई उनकी, है ना। 3-4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। शादी हो गई, लड़की चले गई। उसके बाद पता चलता है कि ये जो घर था ना, इसमें आग लग जाती है। जिस घर में वो आई थी तेल, जिस घर में वो आई थी उसमें भी आग लगती है। और उसके आग के चपेटे में जो बगल वाले जो 1-2 घर थे, जो भाग के अपने घर में चले गए, उसमें भी। कैसे लगी, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। बट ये सबको पता है कि उस औरत ने ही किया है जो करा है। मतलब वो बद्दुआ जो देकर गई, उसके बाद जो भी उसने कुछ किया होगा, और तब से इससे दूर ही रहते हैं सब। मतलब अगल बगल घर वाले तो रहते ही नहीं, वहाँ पे चले गए कि भाई मौत किसे ही चाहिए, घर दूसरा देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं रहेंगे। और वो अकेले रह रही है, एक प्रॉपर बहुत बड़ा लैंड है वो, वहाँ पे वो अकेले रहती है। और ये चीजें ना फैल फैल के हर जगह फैल गई है। तो अब जब वो बैठी होती है, मतलब वो बस से आ रही है, तो कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता। आगे वाली सीट में भी नहीं होते कि बाल वाल ना निकाल दे, या हम कुछ ऐसा ना बोल दें, कुछ ऐसा ना कर दे कि उस औरत को एकदम खटक जाए हम। वो बहुत पावरफुल थी। जैसे मैंने स्टोरीज में सुनी है कि ब्लैक मैजिक होता है तो उनका तोड़ भी होता है। ये ऐसी थी कि भाई तोड़ ही नहीं है। लाइक इसकी ईगो बहुत ऊपर थी। ये ऐसे बैठी है ना, और लोकल्स आ रहे हैं जो उसे जानते हैं, वो इसे देख के ऐसे नमस्ते करते थे। और अगर किसी ने नहीं करा तो उसके सर में दर्द चालू हो गई, उसके साथ कुछ होने लगा, वो वापस आएगा, नमस्ते करेगा, फिर जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा होता था। उसके बाद से तो फिर ये जो अपना रोहन था, ये तो फिर मामा के साथ ही जाता था, ये गए नहीं फिर बस में। बोलता भाई मैंने जितना भी उसके बाद ट्रैवल करा, गाड़ी में ही करा है। मामा को उसने सारी चीज़ें बता दी थी, तो ये मंदिर वंदिर भी हुआ है अपने, है ना, दिखा तो दिया ही था, लेकिन थैंकफुली उस पर कुछ नहीं किया था। तो ऐसी ये कहानी थी एक। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि काला जादू किस लेवल पे किया जा रहा है। बहुत ही खतरनाक है यार। ये तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए, मतलब रिपोर्ट करी जाए? कर ही नहीं सकते रिपोर्ट, मेरे ख्याल से आपको प्रूव करना पड़ेगा ना उसने करा। और अगर ये भी डर है कि आप रिपोर्ट करने गए तो कहीं आप पे ही कुछ ना हो जाए। और मतलब मेरे ख्याल से लॉ तो बने शायद कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते रिचुअल ये वो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से। हाँ, लोग तो करने वाले करते ही हैं। करते हैं, खुलेआम करते हैं। आपको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। लॉ तो आपसे प्रूव मांगेगा कि अगर घर में आग लगी तो दिखाओ इसने लगाई है। कहाँ से लाओगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। यही है फिर। तो ऐसे लोगों का तो आप क्या ही कर सकते हो, आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। और पता भी नहीं चलता कि कौन कौन कर रहा है आपके ऊपर। मेन चीज यही है। जैसे एक कहानी मुझे याद आ रही है, तो ये भी सब्सक्राइबर ने शेयर करी थी। ठीक है, एक लड़का था शुभम नाम का। ये अपने कॉलेज में, जो कुछ लोग ऐसे नहीं होते फेमस पर्सनैलिटी टाइप, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो इसकी स्टड है लड़का। हाँ, तो मतलब काफी सोशल था, सब इसे जानते थे, इस टाइप का था। लेकिन अगर इसकी पर्सनल लाइफ थी तो ये बहुत ना अपने अंदर ही रहने वाला, जैसे होता है ना कि बाहर ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना, वही एक छोटा सा ग्रुप है उन्हीं के साथ उठना बैठना। इसके पास ऐसा भी होता था, बहुत लड़कियां इसे अप्रोच करती थी, फेमस है, स्मार्ट है लड़का, तो ये एकदम बिल्कुल कोई आगे नहीं ले जाता था बात को, वहीं खत्म कर देता कि नहीं भाई मुझे नहीं करना, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। इस टाइप का लड़का था। अब ये ना थोड़ी पुरानी बात है, इंस्टाग्राम अभी शायद थोड़ा नया नया ही आया था। तो क्या होता है ना कि
ये अपनी इंस्टाग्राम चला रहा होता है रात को, तो उसके 1000 पूरे हो जाते हैं फॉलोअर्स, बड़ी बात है, खुश होता है कि चलो यार सही है, ये भी एक अचीवमेंट है। तो वो देखता है कि उसको ना एकदम से नोटिफिकेशन आना चालू हो जाता है। एक लड़की होती है स्वाति नाम की, उसने इसे फॉलो किया होता है, ठीक है, बहुत उसके लिए बहुत नॉर्मल था लड़कियों को फॉलो करना, जैसे लड़कों को फिर भी होता है ना कि कोई कर दे तो वो पूरी प्रोफाइल चेक कर देते हैं कि ये किस लड़की ने करा, लेकिन वो फेमस है तो उसे करते हैं, कोई बात नहीं। उसने फोन रखा, सोने लगा, उसे एकदम से नोटिफिकेशन टंग 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 नोटिफिकेशन की बजने लग गई। उठा के देखता है तो देखता है कि स्वाति ने सारी प्रोफाइल फोटोज उसकी लाइक करी हुई है। तो अब उसके दिमाग में उस स्वाति नाम की लड़की एक वो हो गई, रजिस्टर हो गई कि ये कौन है भाई, सारी फोटोज लाइक कर रही है, ये हरकतें लड़कियां नहीं करती, ऐसी चीजें लड़के करते रहते हैं लेकिन लड़कियां नहीं करती है ना। तो उसे बड़ा ठीक है कोई बात नहीं, उसने फिर रख दिया। अगला दिन आता है, वो एक अपनी फोटो अपलोड करता है, तो उसमें स्वाति ने कमेंट किया होता है कि ऐसे फायर इमोजी, और थोड़ी देर बाद एक मैसेज भी कर देती है स्वाति कि मैं तुम्हें देखती हूँ और मुझे तुम पसंद हो, मतलब मैं ऐसे सबको नहीं मैसेज करती, बट आई वांट टू बी योर फ्रेंड, अपने को फ्रेंडशिप करनी चाहिए और मजा आएगा। रोहन भी बोलता है कि हाँ थैंक यू, मतलब उसने सीन कर लिया, सीन आ जाता है तो रूड हो जाता है कि सीन पे छोड़ दो, तो थैंक यू ऐसे करके बात खत्म। अगला दिन होता है तो रोहन का ग्रुप ऐसे बैठा हुआ है, तो रोहन ऐसे छेड़ देता है बात कि यार एक स्वाति नाम की लड़की कौन है, अपने क्लास में तो कोई नहीं है जितना मुझे याद आ रहा है, सब अपना दिमाग लगाए, कोई हमारे नोन में या कॉलेज में कोई, किसी को याद नहीं आता कि स्वाति नाम की तो यार हमें नहीं पता कोई है। ठीक है, रोहन भी बोलता है ठीक है फिर होगी, कोई बाहर की होगी। आता है, अभी जस्ट लौट कर आया ही है, अपने रूम में बैठे ही है, स्वाति का मैसेज, कैसे हो, क्या कर रहे हो। अब स्वाति इतनी बार उसके दिमाग में चल पड़ी है ना कि वो फिर बाकी लड़कियों के मैसेज भले ही ना करे, रिप्लाई ना करे, स्वाति को कर देता है कि ठीक हूँ, तुम कैसी हो। कोई बोलती है कि मैं भी ठीक हूँ, और बताओ कैसा रहा दिन। और ऐसे करते करते इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। अब और इंस्टाग्राम पे ही हो रही है, इंस्टाग्राम पे ही हो रही है नॉर्मली, हाँ इंस्टाग्राम पे ही हो रही है। तो रोहन पूछता है तुम हमारे कॉलेज से, बोलती नहीं मैं कॉलेज से नहीं हूँ, बट आपकी प्रोफाइल मैंने चेक करी है और आप मुझे अच्छे लगते हो, कूल लगते हो, मतलब ऐसा लगता है कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ठीक है, रोहन भी खुश है कि चलो। अब इसे पता है कि लड़कियों से इंपॉर्टेंस देती थी, लेकिन एक लड़की जिससे आप बात कर रहे हो वो इंपॉर्टेंस दे, वो अलग ही होता है थोड़ा। तो भी खुश था। ऐसे करते करते टाइम बीतने लग जाता है। अब वो रोहन जो अपने करियर पे एकदम फोकस्ड रहता था, है ना, कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मुझे अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स ही करना, पढ़ाई है तो पढ़ाई करनी, वो फ़ोन में लगा रहता है। स्वाति से बातें चालू हो गई है, एक उसकी लाइफ में भी एक नया पॉइंट आया है जहाँ पर उसे भी शायद थोड़ा बहुत प्यार होने लगा है, और स्वाति भी उससे बहुत केयरिंग कि रोहन अगर थोड़ा डाउन साउंड कर रहा है तो क्या हो गया, दिन अच्छा नहीं गया क्या, मुझे बताओ क्या होगा, कोई बात नहीं तुम कर लोगे सब कुछ। वो अगर प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो सामने वाला सॉल्यूशन दे रहा है, तो रोहन को भी बड़ा अच्छा लगता था इससे बात करना। और बात करने के लिए बहुत चीज़ें होती थी, आप कॉलेज में जा रहे हो पूरे दिन में 10 चीज़ें होती हैं बताने को भी, कि आज ये हुआ आज वो हुआ, वो भी अपनी चीज़ें बताती थी। ऐसे करते करते करीबन 2 महीने हो जाते हैं इन लोगों को बात करते करते, और रोहन बोलता है स्वाति को कि यार मिलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, मिलते हैं। स्वाति भी बोलते हैं कि हाँ यार मैं भी एक्चुअली यही सोच रही थी, कहीं मिलते हैं, आराम से बैठते हैं, पर्सनली मिलके ज़्यादा मज़ा आएगा, इतना टाइम हो गया बात करते हुए, कॉल करते हुए। तो ये लोग मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉल भी इंस्टाग्राम में करते थे, ऐसे नंबर नहीं दिया हुआ था। फाइनली एक कैफ़े वैफे देखते हैं और वहाँ पे जाते हैं, काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। स्वाति बहुत सुंदर, रोहन तो देखते खुश कि अरे वाह, जिससे आप इतने टाइम से बात कर रहे हो। रोहन ने अपने दिमाग में कितना सब सोच लिया था ऑलरेडी कि ये लड़की के साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा, है ना, ये सब बहुत कुछ सोचा था। स्वाति जब सामने आती है भाई साहब खुश एकदम कि चलो फाइनली हमारा भी कुछ हो गया। और ये दोनों कम से कम 3 घंटे तक बैठते हैं, पूरी बातचीत करते हैं। उसके बाद रोहन बोलते हैं स्वाति को चलो मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। स्वाति बोलती है डन है। बाइक में आया होता है रोहन। स्वाति लोकेशन बताती है कि हाँ यहाँ से लेफ्ट, ऐसे देती नहीं है, फोन में नहीं देते, ऐसे बताती है लेफ्ट ले लो राइट ले लो, ऐसे ऐसे करके एक जंगल सा एरिया होता है वहां ले जाती है, और वहां बोलती है मुझे यहाँ छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। रोहन बोलते है यहाँ यहाँ तो कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक कोई घर नहीं कुछ नहीं। तो बोलती है नहीं नहीं एक्चुअली मेरे भाई आके मुझे यहाँ से पिक कर लेगा। रोहन बोलता है आर यू श्योर, मतलब मैं घर तक छोड़ सकता हूँ। तो बोलती नहीं नहीं यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रोहन को दिमाग में ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपना घर ना बताना चाह रही हो, ऐसा कि स्टॉकर ना हो कहीं मैं आ जाऊं उसके घर, और वो फोर्स भी नहीं करना। ऐसा भी हो सकता है कि घर पे शायद नहीं बता के आई है, हाँ, तो कहीं ऐसी जगह पे उतर रही है ताकि पता ना कर पाए कोई के। लेकिन वही है कि ऐसी जगह एकदम ही खंडर सी जगह है, बिल्कुल बस जंगल ही आसपास, लड़कियों के लिए वैसे ही सेफ। हाँ, तो रोहन मतलब फोर्स भी नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वो भी बहुत रूड लगेगा।
अब पहली बार मिले अच्छे से टाइम, वो एंडिंग खराब नहीं होनी चाहिए। तो रोहन बोलता है ठीक है मैं यहीं छोड़ देता हूँ, बट प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना पहुँच जाओगे। हाँ ठीक है मैं कर दूंगी बोल के रोहन चला जाता है। पूरे रास्ते पर वो यही सोच रहा है कि यार आगे पीछे कोई घर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कहाँ उतरी है, ऐसा क्यों उतरी यहाँ पर। और वो डर भी लग रहा है उसे कि सेफ तो होगी ना यार, पहुंच तो गई होगी ये वो। अब उसके पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं, चल पड़ता है अपने घर की तरफ। घर में जैसे ही पहुंचता है स्वाति का मैसेज आ जाता है कि मैं पहुंच गई, तुम पहुंच गए। रोहन बोलता है चलो सेफली पहुंच गई, सही है। रोहन बोलता हाँ मैं भी पहुंच गया और अच्छा टाइम था, हमें वापस मिलना चाहिए, ऐसे करके फिर 1-1.5 घंटा अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद स्वाति बोलती है चलो यार अब मैं सोने जा रही हूँ। स्वाति सोने चलेगी, रोहन को नींद नहीं आ रही। आज वो अपनी सो कॉल गर्लफ्रेंड से मिलकर आया है, जिसके साथ उसने सब कुछ इमेजिन करा हुआ है कि जिंदगी है ना, तो उसके लिए बड़ा स्पेशल दिन था। अब वो क्या करता है, इंस्टाग्राम में वापस से स्वाति की प्रोफाइल चेक करता है। अच्छा आपको याद होगा इंस्टाग्राम नया नया आया था, तो आप किसी को भी चेक करो तो अगर किसी ने लाइक करा है, कमेंट करा है, कुछ भी करा है ना, तो आ जाता था, नोटिफिकेशन आ जाता था शुरू में। तो उसको भी ऐसे आ रहे थे, स्वाति ने कहीं कमेंट करके रखा था इंटरेस्टिंग हाँ किसी पोस्ट पे, तो उस पोस्ट पे क्लिक करता है, तो वो पोस्ट में कुछ लिखा होता है, रोहन को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। और लिखा होता है, उसने स्वाति ने लिखा होता है इंटरेस्टिंग, और उसके नीचे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। कोई बोल रहा है हेल गॉड, हाँ है ना, कोई काले दिल बना के भेज रहा है, कोई लाल बना के भेज रहा है, और बहुत सारे लोगों ने यस यस ऐसे जैसे अप्रूवल देते हैं उस टाइप से करा हुआ है। रोहन समझ में क्या कुछ बनी नहीं सेंस कि स्वाति क्या कर रही है। ठीक है वो जान देता है, कोई बात नहीं। अगला दिन होता है, ठीक है, अब वो वापस से स्वाति की प्रोफाइल चेक कर रहा है कि जरा देखूं, तो स्वाति ने एक फोटो अपलोड करी होती है स्वाति ने, और ना उसके नीचे अजीब बात ये होती है कि बहुत सारे लड़कों के कमेंट्स होते हैं उस फोटो के नीचे। रोहन ने अभी तक तो इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो भी पॉपुलर है, तो उसको ऐसा होता है कि ठीक है उसके नीचे भी आते थे कमेंट्स, कम से कम 10-15-20 कमेंट्स आते थे, तो उसे लगता था नॉर्मल है उसके लिए। तो स्वाति में भी ऐसे ही होता था, 10-20 कमेंट्स आए। करेक्ट। लेकिन अब जब उसका उसमें इंटरेस्ट जाग गया है स्वाति में, है ना, तो अब एक एक कमेंट देख रही कौन क्या कर रहा है, देखो जरा। और देखते देखते उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि सारे लड़कों के कमेंट्स है और किसी भी दोस्त का कमेंट नहीं है। जैसे हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्ती कमेंट करते हैं ना, उसके में कोई दोस्त नहीं है। और ये लड़के हैं ना, कोई 40 साल का है, कोई 20 साल का है, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग टाइप के, और सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, हमें मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे टाइप के कमेंट्स है। रोहन को बड़ा अजीब लगता है पहली बार, ये क्या चल रहा है, ये तो बड़ी शेडी सी बात है। ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपसे बात करके ये इनसे ही बात कर रही है, और ये कोई दोस्त नहीं है। दोस्त होते तो भी समझ आता है, इनसे मिलना मिलना है ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि 2-3 महीने से आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे का एग्जैक्टली पता है कौन इनका दोस्त है, कहाँ उठना बैठना सब कुछ पता है, और ये सारे अलग हैं। अब रोहन को थोड़ा डाउट होता है कि यार जो भी है मिला तो एक ही बार हूँ, ऐसे जानता भी नहीं है और कुछ भी हो सकता है। अब वो ना और नजर रखने लगता है, तो वो देखता है स्वाति ने कुछ पेजेस फॉलो करे होते हैं, और जब वो उन पेजेस में जाता है तो बड़े डार्क टाइप के, जैसे डार्क रिचुअल्स इन सब से रिलेटेड होते हैं, और सब में स्वाति के कमेंट्स है। ऐसा लगता है जैसे काइंड ऑफ कल्ट चल रहा है, और जैसे कोई भी पोस्ट आती है उन पेजों की तो नीचे सारे यस अप्रूवल दे रहे हैं, ऑल हिल माइटी, ऐसे ऐसा करके अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। स्वाति भी उनमें सेम चीजें कर रही है, और अब उसे लगने लगता है भाई ये तो बहुत शेडी बात है। मैं जिस मतलब स्वाति इन सब चीजों में क्यों है, और उसने कभी बताया भी नहीं कि मैं इन ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड हूँ या कुछ समथिंग लाइक दैट, कभी नहीं बताया। अब रोहन को स्वाति से बात होती थी इसकी, एक साइड ऐसा चल रहा था कि वो स्वाति की प्रोफाइल देखे जा रहा है, अपनी साइड से R&D करने की कोशिश कर रहा है कि चल क्या रहा है, और दूसरी साइड वो स्वाति से बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। अब एक बार क्या होता है ना, स्वाति रोहन को बोलती है यार पिछली बार मिलकर अच्छा लगा था ना, एक बार फिर मिलते हैं। रोहन बोलता है हाँ ठीक है मिल सकते हैं, लेकिन स्वाति बोलती है कि अच्छा तुम्हें ऐसे एक्सप्लोर करना कैसा लगता है, ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, नई नई जगह। रोहन बोलता है अच्छा लगता है मुझे तो, ऐसे मेरे को क्लब्स की इतनी आदत नहीं है, मैं इतना सोशल हूँ नहीं, तो मेरे को तो अच्छा ही लगता है। तो स्वाति बोलती है एक जगह करते हैं एक्सप्लोर, और उसे एक लोकेशन भेजती है, जंगल का इलाका है बिल्कुल बीच में, रात के टाइम। तो स्वाति बोलती है कि हम इस जगह जाएंगे, ये एकदम जंगल के बीच में। तो रोहन को एक ऐसा हो जाता है कि यहाँ क्यों जाना है यार, कि दुनिया में बहुत सारी जगह है आस पास, सुंदर जगहें हैं, हाँ सुंदर जगह है, वहां चलते हैं, एक्सप्लोर ही करना है। तो बोलती नहीं यहाँ ना बहुत मजा आएगा, और मेरी लिस्ट में थी ये जगह। रोहन को बड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसी जगह क्यों बुला रही है इतने रात को भी, या तो दिन में चल लो, रात को यार लड़कियों को तो बिल्कुल सेफ नहीं है, लड़कियां तो सबसे पहले मना करते हैं कि नहीं ऐसी जगह नहीं जाना, और स्वाति बोल रही है कि नहीं यहीं जाएंगे।
ये बहुत अच्छी जगह है। रोहन बड़े अलग-अलग टाइप से मना करने की कोशिश करता है, बट उसे ऐसा लगने लग जाता है एक टाइम के बाद कि स्वाति फोर्स कर रही है कि नहीं यहीं जाएंगे, मैं बता रही हूँ ना, बहुत मजेदार है, अच्छा है। और वो ना उसे कन्विंस करने के चक्कर में गुस्से में भी आ जा रही है कभी-कभी, क्या रे तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते क्या, ऐसा कर रहे हो ये वो करके। तो रोहन बोलते हैं अच्छा ठीक है हम चल लेंगे, तुम गुस्सा मत हो, चल लेंगे, रात का टाइम दिया होता है, कुछ 10 कर बजेगा, वो यहीं मिलते हैं। ठीक है। अब रोहन ना क्या करता है कि कॉल कट करके फिर स्वाति की प्रोफाइल चेक करने लग जाता है। अब असली में मिला नहीं है, उसके पास एक ही चीज़ है स्वाति की इन्फॉर्मेशन निकालना, वो है इंस्टाग्राम। उसमें वो चेक कर रहा है उसकी प्रोफाइल, तो उसने ना डार्क जगह जहाँ कमेंट्स करे हैं, तो जिस पोस्ट में कमेंट करे वो सब देख रहा है कि कैसी पोस्ट है। और वो बड़ी अजीब पोस्ट थी, उसमें बड़ा अजीब टाइप से चीज़ें, सेक्रीफाइस के ऊपर चीज़ें लिखी हुई थी कि अगर आप सेक्रीफाइस करो तो आपको क्या पावर मिल सकती है, इल्यूमिनाटी के ऊपर थी, ऐसी चीज़ें थी। अब रोहन क्या करता है, वो जो जगह होती है ना उसके बारे में सर्च करता है। जगह बड़ी अंडररेटेड थी, किसी को पता भी नहीं होगी, लेकिन र्यूमर्स है वहाँ पर कि कई लोगों की वहाँ पर हड्डियाँ मिली है, लिटरली ह्यूमन बॉडीज। और क्यों, अब सिर्फ गर्दन की मिली, मतलब सिर्फ फेस की मिली है, हेड की, तो लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ ना रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते हैं। 2-3 ऐसे लोग हैं जो वहाँ गए और गायब हो गए हैं। और ये सिर्फ, मतलब ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रूवन नहीं है, लेकिन र्यूमर्स कि यहाँ की ऐसी बातें यहाँ चलती हैं, ऐसा टाइप का था। अब रोहन का एकदम से दिमाग खनकता है कि भाई ये मुझे वहीं बुला रही है, ये जो पेजेस फॉलो कर रही है वो भी इसी टाइप के। तो अब रोहन ना एक मैसेज डालता है स्वाति को, बोलता है यार मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, आप मुझे बताओ मैं क्या पहन कर आऊँ। स्वाति बोलती है ब्लैक में तुम अच्छे लगोगे। और रोहन के हाथ कांपने लग जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था ना, स्वाति ने एक पोस्ट के नीचे इंटरेस्टिंग लिखा था। वो पोस्ट क्या थी ना, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि हमारे जो शैतान है उनको 2 कलर अच्छे लगते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड मीन्स ब्लड और ब्लैक मीन्स सेक्रीफाइस। और यहाँ पे, और उसने नीचे लिखा होता है स्वाति ने इंटरेस्टिंग। रोहन समझ जाता है कि भाई ये बहुत शेडी बात है, ये बहुत गड़बड़ होने वाली है। रोहन स्वाति को उसी समय ब्लॉक कर देता है हर जगह से। कॉल तो वैसे नंबर्स तो दिए नहीं थे उसने। और उसके बाद क्या करता है, अपना जहाँ पे वो रह रहा होता है ना, वो भी पीजी चेंज कर देता है, क्योंकि एड्रेस तो सामने वाले को पता था। कई दिन तक तो वो अपने कॉलेज भी नहीं जाता, 10-15 दिन तक वो बोलता है नहीं मैं घर जा रहा हूँ अपने करके, वो नहीं जाता। लेकिन फिर उसे लगता है ठीक है, धीरे धीरे स्वाति ने पीछा छोड़ा, तब जाके वो नॉर्मल होता। अब मतलब स्टोरी तो यही थी, लेकिन अब सोचो अगर वो गलती से चला गया होता स्वाति, तो उस दिन हो सकता था कि उसका भी सेक्रीफाइस दे दिया जाता। डरावनी बात तो है यार, उस जगह जहाँ पे ऑलरेडी ये सब हो रहा है, और ऐसा, मतलब ऐसा जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जो नॉर्मली सामने से आपको पता नहीं चल रहा है, सामने वाला नहीं बता रहा है, लेकिन इस तरीके की चीजें फॉलो कर रहा है, तो हाँ किसी का भी दिमाग घूम जाए ऑब्वियसली। हाँ, ये लोग अजीब ही होते हैं। एक तो करने के भी तरीके अलग अलग है, कोई कल्ट में होता है तो कल्ट में अलग चीज़, ये जैसे इल्यूमिनाटी है सब, इनमें अलग ही चीज़ें चल रही होती है, तो समझना बड़ा मुश्किल है और ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है किसी पर भी, अननोन लोगों पे तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अक्की बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुना रहा है। एक और हॉरर स्टोरी है, लेकिन वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करो खूनी मंडे को। और हाँ, हॉरर कॉन की टिकट्स लाइव हैं, जल्दी से हॉरर कॉन की टिकट्स बुक करा लो। तब तक मिलते हैं अगले हफ्ते पार्ट 2 के साथ। दोस्तों, पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे, जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में। 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला, दिल्ली में। और दोस्तों, हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट।